पहले से ज्यादा है। जी तो जी। ये इंडिकेट करता है कि जो सप्लाई है वो ज्यादा है जी जी। और जो डिमांड है वो कम है। कम है, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। औ- और ये जो इंडिकेट करता है कि एनजी प्राइस के लिए ना ये नेगेटिव है। और ये देखिए, पहले नेगेटिव 119 था, अभी नेगेटिव 71 भी है, क्योंकि 71 आपको देखने में तो कम लग रहा होगा 119 से, पर ये नेगेटिव में है, जीरो के पास में, इसलिए यहाँ पर इन्वेंट्री ज्यादा आई है। अच्छा। नेचुरल गैस के चार्ट देखना है, वहां पर ये देखना कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है कि नहीं है। ठीक है, ओके। अगर अप ट्रेंड है फिर हमें रूल नंबर 2 पे जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएमएस सिद्धार्थ सिन्हा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ही हैं। इनका नाम है मयंक कुमार गुप्ता, जो एक कमोडिटी एक्सपर्ट है। मयंक कुमार गुप्ता जी का कमोडिटी ट्रेडिंग में काफ़ी सालों का तजुर्बा है यार। बात करें सोशल प्रेजेंस की यार, तो मयंक कुमार गुप्ता जी एज ए गेस्ट पैनलिस्ट है ईटी नाउ सबदे जैसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं यार। मयंक कुमार गुप्ता जी का जो आर्टिकल है वो investing.com, लिवमिंट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलरली आते रहते हैं यार। तो मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफ मंत्रा में यार। दोस्तों, मैं आप बता दूं कि मयंक कुमार गुप्ता जी आज हम लोग को सिखाने वाले हैं कि नेचुरल गैस इन्वेंट्री को किस तरह से ट्रेड किया जाता है यार। इतना ही नहीं है, इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में आपको बताया जाएगा कि नेचुरल गैस को कैसे ट्रेड करें। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ मयंक कुमार गुप्ता शेयर करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें यहाँ। तो मयंक कुमार गुप्ता जी, क्या हम शुरू करें यहाँ? थैंक यू सिद्धार्थ सर फॉर द इनविटेशन। आज के हम इस वीडियो में नेचुरल गैस इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या लगता है कि नेचुरल गैस के जो प्राइजेस हैं वो केवल चार्ट के बेसिस पर ही ट्रेड करते हैं, पर जनरली ऐसा होता है। 80% आप बोल सकते हो ये सही है, पर 20% जो चार्ट पे जो डायरेक्शन मिलती है नेचुरल गैस के मूवमेंट को, या स्पीड मिलती है, वो स्पीड देता है नेचुरल गैस इन्वेंट्री। और जिस ट्रेडर को अगर इन्वेंट्री डिकोड करना आ गया तो उसको बहुत आसानी होगी, वो मार्केट को डायरेक्शन समझने में, उसके जीतने के जो चांसेस होते हैं वो वहां पर बढ़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चार्ट हमें बताता है कि हम कहां पर ट्रेड करें, बट इन्वेंट्री हमें बताती है कि हम वहां पर क्यों ट्रेड करें। तो आज हम उस क्यों को ही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सिद्धार्थ जी, लास्ट में मैं आपको एक एक शानदार ट्रेंड के साथ में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूं दर्शकों को। बस दर्शकों को पूरा धैर्य के साथ में सारा पूरा वीडियो देखना है, ताकि पूरे सफर का वो आनंद ले पाए। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम मयंक गुप्ता है, और साथ ही साथ मैंने लगभग 10 से 12 साल कमोडिटी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। मैं एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, एमबीए फाइनेंस, एमए इकोनॉमिक्स से मैंने किया हुआ है। साथ ही मुझे 3 साल मैंने कमोडिटी एक्सचेंज में भी काम किया है। और आज मैं अपनी जो नेचुरल गैस, मैंने इतने सालों में सीखा कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के बारे में किस तरह से मार्केट में ट्रेड करता है, वो मैं पूरा अपना जो नॉलेज है वो आपको देने वाला हूँ। हो सकता हो आप में से कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते होंगे, फ्यूचर्स में करते होंगे, ऑप्शंस में करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नेचुरल गैस में ही ट्रेड करते होंगे। तो आप सभी के लिए वीडियो ये है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, यहाँ पर हम हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। आपको आपको अगर ये भी नहीं पता कि नेचुरल गैस होता क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, क्या लॉट साइज होता है, कितना मार्जिन लगता है, हर एक चीज को बारीकी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ लास्ट में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी भी आपको रिवील करने वाले हैं। तो पूरे सफर में बने रहेगा, तभी आप सफर का आनंद उठा पाएंगे। मयंक जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए कि ये जो नेचुरल गैस इन्वेंट्री है यार, वो क्या है और इसको कैसे ट्रैक करना सही रहता है यार? जी सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। देखिए, नेचुरल गैस जो इन्वेंट्री होता है
वो हमें बताता है कि अंडरग्राउंड नेचुरल गैस कितना स्टोर है। जी। ओके। अंडरग्राउंड स्टोरेज बताता है हमें कि कितना नेचुरल गैस प्रेजेंट है या कितना स्टोरेज है। ठीक है। एक सेकंड। और साथ ही साथ वो हमें बताता है कितनी नेचुरल गैस इंजेक्ट हुई, मतलब ऐड हुई, और कितनी विड्रॉ हुई, ओके। ये जी हमें जी। बताता है। अब देखिए इंजेक्ट क्यों होगी। इंजेक्ट कब होती है, जब सप्लाई जो होती है वो ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो इंजेक्ट होती है। और विड्रॉ कब होती है, जब नेचुरल गैस के यूज होते हैं। अब दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन और होगा कि सर इसका यूज क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब विड्रॉ नेचुरल गैस होती है तो वो होती है हीटिंग की यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए यूज होती है, जी साथ ही जी। साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। ओके ओके। हाँ। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो नेचुरल गैस इन्वेंट्री को। अगर मैं को देसी भाषा में समझाना चाहूँ कि आपके पास में जनरली एलपीजी सिलेंडर आप यूज करते होंगे तो लगभग दो सभी के पास रहते हैं। तो हम क्या जी करते हैं, एक हमेशा फिल करके रखते हैं और एक हमेशा जो होता है वो उसको यूज करते रहते हैं। तो जो यूज हम एलपीजी सिलेंडर करते हैं, मान लीजिए वो एम्प्टी होता है, तो हमारे पास में इन्वेंट्री कितनी बचती है, एक ही बचती है, एक जो फिल सिलेंडर उसको भी हम यूज पे लगा देते हैं। तो जी। यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारे पास में कोई इन्वेंट्री नहीं बची। इसी तरीके से फिर हम क्या होता है उसका नंबर लगा देते हैं कि वो हमारे पास में दूसरा सिलेंडर आ जाए। तो इसी तरीके से क्योंकि नेचुरल गैस इन्वेंट जो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होती है वो देश है यूएसए, और ओके। सबसे ज्यादा कंज्यूम वहीं पर होती है। तो क्या होता ओके है कि ओके। अगर मान लो जो कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है नेचुरल गैस का, तो फिर वहां पर क्या होता है कि ये हमें जो रिपोर्ट होती है इन्वेंट्री, वो हमें ये बताती है कि अभी क्या कंजम्पशन चल रहा है, क्या रेशियो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन का। तो हम ओके। इससे क्या है मार्केट की डायरेक्शन मिलती है, हमें एक डायरेक्शन पता होता है। तो इसको हम इन्वेंट्री को जो समझ गया कि इन्वेंट्री क्या होता है, क्या इन्वेंट्री हमें बताना चाह रहा है, तो मार्केट की डायरेक्शन भी उसको क्लियर हो जाती है। और आज हम वही सीखने वाले हैं। जी जी। जी सिद्धार्थ। तो अभी दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन और होगा कि सर ये जो नेचुरल गैस इन्वेंट्री की आप बात कर रहे हो, इसको हम जी। ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो ऑफ देखिए कोर्स सर। कई प्लेटफॉर्म, हाँ कई प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे investing.com होता है एक, ठीक है, एक forex factory.com होता है। देखिए जो भी वेबसाइट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये सारी हम केवल एजुकेशन पर्पज के लिए ले रहे हैं। कहीं पर भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि जो डाटा रिलीज करता है वो यूएसए रिलीज करता है। तो आपको फॉरेक्स वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, तभी आप वहां पर डाटा को देख पाएंगे, डाटा को एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ forex factory.com वेबसाइट को। तो देखिए मैं forex factory.com वेबसाइट पे गया, और वहां पर मैं यहाँ पर जो ये डाटा रिलीज होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम पर होता है। तो देखिए जो यूएसए टाइम होता है वो होता है 10:30 AM, और ये एवरी थर्सडे होता है। ओके। जी। और अगर अपन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखें तो वो होता है 8 PM। ओके। जी जी। और साथ ही साथ सिद्धार्थ जी, देखिए ये जो टाइम होता है ये होता है समर के हिसाब से। ओके। जी समर जी। सीजन मीन्स जब हमारे यहाँ समर होती है। जी जी। ठीक है। और जब हमारे यहाँ विंटर होती है, जैसे कि अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, तो हम्म। उस टाइम पे जो यूएसए टाइम होता है वो होता है 11:30 AM। और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो होता है 9 PM। जी जी। ओके। अब यहाँ पर एक चीज और है कि मान लीजिए इन केस थर्सडे को हॉलीडे हुई, ठीक है, तो हम्म। क्या होता है कि जो इन्वेंट्री होती है वो तो या तो एक दिन पहले आ जाती है या तो एक दिन बाद आ जाती है। वो हम आपको बताएं कैसे आप उसको वहां पर चेक कर सकते हो।
साथ ही जी जी। साथ अब यहाँ पर एक चीज और दर्शकों के मन में सवाल आएगा, वो मैं अभी से बता देता हूँ कि जो नेचुरल गैस का यूज है वो समर सीजन में ज्यादा बढ़ता है कि विंटर सीजन में बढ़ता है। तो मैं बताता हूँ कि नेचुरल गैस ने अभी तक पिछले लास्ट 10 से 20 साल की हिस्ट्री में जब भी लाइफ टाइम हाई लगाए हैं वो विंटर में लगाए हैं। क्योंकि आपको पता है ओके कि विंटर में जो यूएसए वगैरह है, यहाँ पर क्या होता है कि विंटर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों को क्या होता है हीटिंग के लिए नेचुरल गैस की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो नेचुरल गैस का जो कंजम्पशन है वहां पर बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए विंटर में नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। जी तो जी। अब चलते हैं वेबसाइट पर और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वहां पर आप ट्रैक कर सकते हो। जी ओके। तो देखिए forex factory.com वेबसाइट पे मैं यहाँ पे गया हूँ। मैंने यहाँ जी जी। पर मार्क भी किया है। अब यहाँ पर आप किसी भी थर्सडे को चले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे 23 अक्टूबर जो थर्सडे है वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे एक समर सीजन था, तो देखिए रात को 8 बजे इन्वेंट्री आई है नेचुरल गैस स्टोरेज करके। जी ठीक है। तो ये इस तरह का आपको डेटा वहां पे मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट की खासियत ये है सिद्धार्थ जी कि आप कितने भी पुराने डेटा पे जाके देख सकते हो कि उस दिन नेचुरल गैस की इन्वेंट्री क्या आई है, साथ ही साथ आगे का भी आप चेक कर सकते हो कि कब इन्वेंट्री आने वाली है। जी। 99% केसेस में थर्सडे ही को ही आता है। पर क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूएसए है, अगर यूएसए में कोई हॉलिडे होती है तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में आता है। ओके अब ओके यहाँ जी। पे तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रीवियस इन्वेंट्री जो कि आप यहाँ देख रहे हो, एक होता है ये फोरकास्ट, और ये होता है एक्चुअल। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये क्या बताता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके जी। अभी दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन और होगा, जो बिगिनर्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे सरदार जी जो कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि कमोडिटी कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उनके बारे बिल्कुल। में थोड़ा मैं बताता हूँ कि वो कैसे कमोडिटी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नेचुरल गैस का क्या लॉट साइज होता है, कितना मार्जिन लगता है, उस पर मैं थोड़ा सा जी जी बताता हूँ। बिल्कुल जी देखिए बिल्कुल। नेचुरल गैस एक कमोडिटी है, और अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है तो क्योंकि ये फ्यूचर्स और ऑप्शन में ही ट्रेड होती है, ओके। तो आपको एक एम आप और ये जो ट्रेड होती है वो एक एमसीएक्स जो एक्सचेंज है वहां पर ट्रेड होती है। तो इसके जी लिए आपको अपना जो डीमैट अकाउंट है वहां पर एमसीएक्स में खुलवाना पड़ेगा। ठीक है। एमसीएक्स में नॉर्मली जो आपका इसमें डीमैट अकाउंट है सारे ब्रोकर्स, मतलब मैक्सिमम ब्रोकर्स जो होते हैं वो एमसीएक्स के साथ उनका लिंक अप टाई अप होता है। तो वो डायरेक्टली आप वहां पे 6 मंथ के अपने बैंक स्टेटमेंट देके जी जी। आप वहां पर ओपन करवा सकते हो अपना अपना डीमेट अकाउंट कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। जी जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर लॉट साइज क्या होता है। तो देखिए नेचुरल गैस ऑफ सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शंस में भी प्रेजेंट है, और ये इसका मेगा लॉट भी है और मिनी लॉट भी है। ओके। देखिए ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं नेचुरल गैस में, तो आपके पास में अराउंड 10 से 15 हजार रुपए मार्जिन होना चाहिए। जी जी ओके। मेगा लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास में अराउंड जो मार्जिन होना चाहिए वो लगभग 90 से 1 लाख रुपए के आसपास आपके पास में मार्जिन होना चाहिए। ओके। 90K से लेके 1 लाख रुपए। जी और मिनी लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 हजार से 20 हजार रुपए आपके पास मार्जिन होना चाहिए। मीन सिद्धार्थ जी, अगर ऐसे कुछ ट्रेडर्स जो देख रहे होंगे जिनके पास में 10 से 15 हजार कैपिटल है या 10 से 20 हजार की रेंज में कैपिटल है, तो वो जी भी जी। आज की जो हम स्ट्रेटजी यहाँ पे रिवील करने वाले हैं, और वो भी अपना एनालिसिस करके अपना सब सीख के बैक टेस्टिंग करके उस स्ट्रेटजी को यूज करके मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। मयंक जी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपने बोला कि ये ऑप्शन में है और ये मेगा लॉट है और मिनी लॉट है। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है, मतलब कि तो क्या ये जो मेगा लॉट है और जो मिनी लॉट है ये क्या फ्यूचर में है, ये ऑप्शन में नहीं आते हैं यहाँ? जी जी, देखिए मेगा लॉट और मिनी लॉट ये फ्यूचर्स में है। देखिए और यहाँ पर जो लॉट साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेगा लॉट जो है वो उसका लॉट साइज 1250 का है, और जो ओके मिनी लॉट का है उसका लॉट साइज 250 का है। ओके मीन्स ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक लॉट जी आप जी। खरीदते हैं मेगा लॉट, जिसमें 1 लाख रुपए के आसपास आसपास आपका मार्जिन लगेगा,
और जी। उसमें आपने मान लीजिए 250 रुपीज में खरीदा और 251 में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपको 1250 रुपए का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। सेम ओके यहाँ पर ओके। मान लीजिए आपने 250 में नेचुरल गैस को खरीदा, 251 में बुक कर लिया, तो यहाँ पर 250 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा। ओके ओके फाइन, जी जी। और हाँ, और अगर वोलेटिलिटी की बात करूं, तो आप सोचेंगे कितना वोलेटाइल नेचुरल गैस होता है। तो ओके मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं कल के वोलेटिलिटी की बात करूं, तो कल नेचुरल गैस में लगभग 50 रुपीज का मूव आया सिंगल डे में। ओके ओके गुड। जी जी। तो कल 50 रुपीज का सिंगल डे में मूव आया। तो मीन्स काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। अगर आप मतलब यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हो, करते हो। जी तो आप देखिए 20,000 के कैपिटल में आप ट्रेड कर रहे हो, और अगर 50 रुपीज का आप 50 रुपीज में आप 10 रुपीज भी अगर आप इंट्राडे में लेने को आप सक्षम हो गए, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है अगर वो इतनी पावरफुल है, तो मीन्स आप यहाँ पे 5% से लेके 10% तक का भी कैपिटल गेन भी कर सकते हो। और इसका देखिए, हर पहलू के ना सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल गेन भी कर बिल्कुल सकते सर। हो, और अगर आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हो तो लॉस भी हो सकता है लॉस आपका, भी हो क्योंकि काफी सकता, वोलेटाइल बिल्कुल। कमोडिटी है। तो बिल्कुल सर। दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते समय या ट्रेडिंग करते समय नेचुरल हेज में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्योंकि देखिए, ट्रेडर्स के लिए वरदान होता है वोलेटिलिटी। जितना ज्यादा मार्केट वोलाटाइल होगा, वो जी ट्रेडर्स जी के लिए उतना ही वरदान है, क्योंकि वहां पे उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ताकि वो जल्दी एंट्री कर पाए, जल्दी एग्जिट कर पाए। तो इस चीज का ट्रेडर्स को बेनिफिट यहाँ पर ले पाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दर्शक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सिद्धार्थ जी, आपको जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया है इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर एक्चुअली ये जो आप ये जो बता रहे थे कि जो forex factory.com जो रिपोर्ट रिलीज करता है, तो ये रिलीज मतलब कि कोई प्राइवेट प्लेयर करता है कि ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को? और इस रिपोर्ट की जी वैलिडिटी मतलब कि वो क्रेडेंशियल कैसी है या? जी। मेरा। देखिए सिद्धार्थ जी, जी जी, सिद्धार्थ जी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा। जो हमारे यहाँ जो एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मंथली एक्सपायर होते हैं, मीन्स मंथली एक्सपायरी उनकी होती है। सेम ऑप्शंस में भी मंथली एक्सपायरी होती है, दर्शकों जी को ये चीज ध्यान जी रखना जी है। जी अब जी आपके क्वेश्चंस पे आते हैं कि आपका क्वेश्चन था कि कौन इसको रिलीज करता है। तो देखो, इसको यूएसए गवर्नमेंट एजेंसी है जो जो इसको रिलीज करती है, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी इंफॉर्मेशन जी। एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम ईआईए ओके बोलते हैं। वो ओके रिलीज करता है, और ये एवरी थर्सडे करता है। ओके ओके। जी जी तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाटा इसलिए ही रिलीज किया जाता है ताकि वहां की गवर्नमेंट को पता रहे कि वहां पर कितना नेचुरल गैस का स्टोरेज बचा हुआ है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट वीक का प्लान कर सके। और ये एवरी वीक आता है ताकि कभी वहां पर नेचुरल गैस की कमी ना हो। ठीक है। और तो इसलिए इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। और साथ ही साथ, अगर आपने इसको सही तरीके से डिकोड करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, आपको मार्केट में एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और आज हम उसको जब स्ट्रेटजी आपको बताएंगे तो आपको उसका एहसास भी होगा। तो मयंक जी, जैसे हमने ये समझ लिया कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो अब इस रिपोर्ट को कैसे डिकोड किया जाए, इसको कैसे एनालिसिस किया जाए ताकि इससे हम बेनिफिट कर पाए और हम ट्रेडिंग कर पाए यहाँ? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको forexfactory.com वेबसाइट पे ले जाऊंगा। देखिए, ये थर्सडे है, जी जी और थर्सडे को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 23 अक्टूबर थर्सडे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ टाइम पे समर का सीजन रहता है। तो 8 बजे जी इन्वेंट्री आई है नेचुरल जी गैस। जी देखिए, मैं यहाँ जी पर लाइन भी मार्क करता हूँ। जी जी यहाँ पे सिद्धार्थ जी देखिए, यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक प्रीवियस दिखा रहा है, 80 बी। ठीक है। अब जो ये प्रीवियस है, प्रीवियस ये 80 वीक क्या है, मतलब ये लास्ट वीक में जो 23 अक्टूबर के पहले वाला जो वीक था, उस वीक की इन्वेंट्री आई थी, वो ये बता रहा है। ठीक है। और जी बी, जी अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि बी जो है ये क्या है। तो बी फॉर बीसीएफ है यहाँ पर। जी जी बीसीएफ जिसका फुल फॉर्म है बिलियन क्यूबिक फीट।
ठीक है। ओके ओके। जैसे जी जी। हम अपने यहाँ जो दूध को मापते हैं, किस में मापते हैं? लीटर में। ठीक है। जी जी। जी एप्पल जी। को किस खरीदने जाना तो किस में खरीदते हैं? हम केजी में खरीदते हैं। इसी जी जी। तरीके से वहां पर जो नेचुरल गैस है उसको हम बिलियन क्यूबिक फीट में नापते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है बी। ठीक है। बी ओके। और जी जी। साथ ही साथ ये जो 78 बी दिखाई दे रहा है, ये है फोरकास्ट। फोरकास्ट कैसा? कि वहां की जो गवर्नमेंट है, जो ईआई है, ये जो जी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फोरकास्ट करता है कि इतना इन्वेंट्री आ सकता है। क्योंकि उनके जी। पास जी देखिए रिपोर्ट रहती है, जैसा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जी। घर में अगर दो सिलेंडर हो, एक सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आपको पता है कि एक सिलेंडर इतने दिन चलने वाला है, इतना तो आइडिया हो ही जाता है हमें कितना। तो जी वो जी। जी कंजप्शन और प्रोडक्शन देख के फोरकास्ट करती है कि इतना आने की संभावना है। और ये जो संभावना है सिद्धार्थ जी, आपको ये इन्वेंट्री आने के 2 से 3 दिन पहले ही पता चल जाती है। टू ओके। थ्री जो डेज प्रायर ही आपको पता फोरकास्ट चल का। जाती है। मयंक जी हाँ, यहाँ पे, फोरकास्ट। मयंक जी मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपको, कि ये जो वेरिएबिलिटी है, कि जो जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो प्रोडक्शन एक्चुअल जो आता है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? क्या वो फैक्टर्स पब्लिकली नोन होते हैं क्या, कि ये फैक्टर है जो जो नेचुरल ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आने वाला है, उसको प्रभावित कर सकता है या? जी जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, नेचुरल गैस का देखिए यूज सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कहाँ पर होता है? हीटिंग के लिए, जी जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जी जी। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज होता है। जी जी। ओके अब क्या होता है सिद्धार्थ जी, जब जो विंटर्स का सीजन होता है ना, तो वहां पर इसकी जो नेचुरल गैस की डिमांड है काफी बढ़ जाती है। ओके। डिमांड उस टाइम पे बढ़ जाती है विंटर में। जी और जो सप्लाई होती है वो नॉर्मली सप्लाई जितनी नॉर्मल है उतनी ही रहती है। ठीक जी। है, जी। इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि जो इन्वेंट्री होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है विंटर में। और जिस कारण ओके। प्राइस में एक हमें पॉजिटिव प्रेशर देखने को मिलता है। जी जी। ओके ओके। ठीक जी है। जी। और जी। साथ ही साथ जब भी कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी सिद्धार्थ जी, ओके। हाँ हाँ। जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप रिसेंटली देख ही रहे हैं कि यूएसए की तरफ से लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं, या फिर कोई वॉर टाइप की सिचुएशन होती है, जैसे अभी रसिया की या ट्रम्प और रसिया की तरफ से जो रसिया में जो वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही है, उस कारण से क्या होता है, रसिया ईरान और साथ ही साथ यूएसए और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि ये सारी कमोडिटी क्या होता है, सप्लाई होता है। जैसे अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो ये सब जो पाइप्स होते हैं ना अंडरग्राउंड, उसके थ्रू सप्लाई होता है। और जब भी बहुत टाइप की सिचुएशन होती है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी ने बम फेंक दिया, तो क्या जी होता है, जी। वो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। और ओ सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा कि प्राइस में वो एक पॉजिटिव प्रेशर हमें वहां पर देखने को मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपने सिद्धार्थ जी कोविड का टाइम देखा होगा। जी जी। ओके। तो कोविड के टाइम पे आपने एक चीज महसूस की होगी कि वहां पर जो हम मिल्क 50-60 रुपए लीटर खरीदते थे, वहां पर हमें वही मिल्क 100 से 150 रुपए लीटर भी खरीदना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑफ हम कोर्स है। वेजिटेबल्स जो हम वेजिटेबल 40 रुपए किलो खरीदते थे, वो वेजिटेबल हमें उस टाइम पे, हमने कोविड के टाइम पे 100 रुपीज किलो या 200 रुपीज किलो भी खरीदा। क्यों 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 खरीदा? क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई डिस्टर्ब थी। तो जब, क्योंकि ये सारी कमोडिटी फिजिकली में सप्लाई होती है, तो जब जी भी जी। सप्लाई डिस्टर्ब होगी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, प्राइसेस में एक पॉजिटिव प्रेशर वहां पर हमें देखने को मिलेगा। जी जी। ओके जी, समझ गया। श्योर। हाँ सर, एक्चुअली जी मैंने सिद्धार्थ आपको जी। बीच में डिस्टर्ब किया था, तो आप समझा रहे थे कि कैसे जो रिपोर्ट आती है नेचुरल गैस का, उसको कैसे हमें डिकोड करना चाहिए। आप ये कंटिन्यू कर रहे थे। जी प्लीज कंटिन्यू जी सर। जी 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 बिल्कुल। जी। तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर जो फोरकास्ट होता है, तो ये जो फोरकास्ट जो करते हैं वो फोरकास्ट करते हैं किसके बेस पे? ये कितना कंजप्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके से फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या आ सकता है। ठीक है। और जी फिर जो जी। एक्चुअल होता है, एक्चुअल जो उस दिन हमें रात को 8 बजे जो पता चलता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे कि एक्चुअल क्या आया है। ठीक है। ओके। तो ये जो फोरकास्ट की रिपोर्ट आप जनरली, ये जैसे अभी अभी आप चाहें कि अभी जैसे नेक्स्ट जो थर्सडे आने वाला है, जैसे ट्यूसडे है, और जो नेक्स्ट थर्सडे आने वाला है,
तो वहां पर आपको पहले ही पता चल जाएगा फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे कि क्या फोरकास्ट आने वाला है। तो जी फोरकास्ट नॉर्मली हमें एक तरह से अनुमान, जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं बताऊं कि आपने देखा होगा कि ये जैसे हमारे यहाँ एनालिस्ट लोग पहले से फोरकास्ट करते हैं कि जैसे रिलायंस के रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो आप जी बता जी। देते, लोग बताते हैं ना कि ये मार्जिन आ सकता है, मार्जिन ग्रोथ ये रह सकती है, इतना आ सकता है। तो इसी तरीके वहां पर भी ये फोरकास्ट होता है, पर जरूरी नहीं सेम रिजल्ट है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जी जी ओके। ऑलमोस्ट मतलब 50-60% सही होते हैं, पर 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो अब हम हमारे जो काम का है यहाँ पर, वो है प्रीवियस और एक्चुअल। ये एक्चुअल दो जी। चीजें हमारी काम की हैं। फोरकास्ट पे हम इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते। ओके। अब चलते ही कैसे हम इस इन्वेंट्री को डिकोड कर सकते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, मैं आपको आप जब आप इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे कि सर जी अभी तक हम क्या करते थे कि हम प्रीवियस देखते थे कि पहले पिछले वीक में क्या आया है, और फोरकास्ट देखते थे, और उस फोरकास्ट को देख के हम क्या कर लेते थे कि मार्केट में पोजीशन बना लेते थे इन्वेंट्री के पहले। जी जी ओके। इन्वेंट्री के पहले पोजीशन बना लेते थे, और जिस कारण मुझे कई बार लॉस होता था। तो ओके। मैंने भी ये गलती सिद्धार्थ जी, क्योंकि रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने खुद महसूस किया है, खुद ट्रेडिंग करते समय ये सारी चीजें महसूस करता हूँ, तो भाई आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पर। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या क्या होता है सिद्धार्थ जी, जब मैंने भी शुरू में मिस्टेक की थी। तो देखिए ये पूरी 100% गैम्बलिंग है। आप किसी भी डेटा के भरोसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो 100% ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। क्योंकि आपको अगर ट्रेडिंग करनी चाहिए तो वहां पर आपको प्राइस एक्शन, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्लस डेटा, अगर जी आप जी। इसको साथ में लेके डिकोड करते हो ना, इसमें साथ में लेके आप डिसीजन लेते हो, तो वो एक्चुअली स्मार्ट ट्रेडिंग कहलाती है, और वही हम आज सीखने वाले हैं। देखिए जिंदगी में कोई भी चीज सिद्धार्थ जी, अगर आप बिना लॉजिक के करते हो, ठीक है, बिना लॉजिक के करते हो, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, तो समझ लो कि आप उसमें गैम्बलिंग कर रहे हो, और वो बहुत रिस्की होता है। तो जी जी। हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी चीज आज सीखें, या फिर जो आप शायद आपके जो ट्रेडर्स, जो भी जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ट्रेडिंग करते हैं, तो हर किस चीज के पीछे ना लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में एक मिस्टेक आपके कैपिटल को खत्म कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस का जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। तो स्टॉप लॉस का आपको हमेशा यूज करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं टॉपिक पर, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम प्राइस को डिकोड कर सकते हैं। जी जी श्योर। तो सिद्धार्थ जी चलते हैं, अब मैं एनजी इन्वेंट्री को डिकोड करता हूँ। जी कि डिकोड करना सीखते हैं, कैसे आप इन्वेंट्री को डिकोड करके वहां पर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इन्वेंट्री आने वाली है। जी जी सर। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस इन्वेंट्री है उसको मैं यहां पर ए बोलता हूं, जी और जो अपकमिंग इन्वेंट्री है, मीन्स अभी जो एक्चुअल इन्वेंट्री आई है, ओके। उसको मैं ये चार्ट पे भी दिखाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चार्ट पे, और साथ ही साथ मैं डाटा रीडिंग भी बताऊंगा, ये forex factory.com वेबसाइट यूज करके कैसे आप रीड कर सकते हो। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। देखिए जिंदगी में जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टफ जाता है, जाना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर अगर बिल्कुल थोड़ा टफ बिल्कुल। जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप सही राह पे हो। जी जी तो आपको सारी नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं सिद्धार्थ जी। मान जी लीजिए जो प्रीवियस इन्वेंट्री है, ठीक है, और जो एक्चुअल इन्वेंट्री है, ठीक है, प्रीवियस इन्वेंट्री से एक्चुअल इन्वेंट्री क्या है कि ज्यादा आई है। ओके। ठीक है, जी जी मान लीजिए, और इसमें एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, मान लीजिए प्रीवियस इन्वेंट्री 20 थी, और अभी जो इन्वेंट्री आई है आज, वो वो 30 आई है। 30 आई है ओके। ठीक है, पहले से ज्यादा है। जी तो जी ये इंडिकेट करता है कि जो सप्लाई है वो ज्यादा है, जी जी। और जो डिमांड है वो कम है। कम है बिल्कुल बिल्कुल जी जी। औ- और ये जो इंडिकेट करता है कि एनजी प्राइस के लिए ना ये निगेटिव है। निगेटिव है जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मींस जी बियरिश है। जी दूसरा केस लेते हैं सिद्धार्थ जी। जी दूसरा जी केस है कि मान लीजिए जो प्रीवियस इन्वेंट्री है वो ज्यादा जी थी, और जी अभी कम है। इसको मैं एक नंबर में भी समझा दूं ताकि समझ आए। मान लीजिए प्रीवियस इन्वेंट्री 30 थी, और जी अभी जो इन्वेंट्री आई है वो 20 आई है। जी जी
एक्चुअल। ठीक है। जी जी तो जी ये इंडिकेट करता है सिद्धार्थ जी की जो सप्लाई है वो कम है, जी। और जो डिमांड है वो वो ज्यादा यहाँ है। पर ज्यादा है। जी जी। और ये एनजी प्राइस के लिए ना ये पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होता है, जी श्योर, ओके। पॉजिटिव इंडिकेशन ये करती है। जी जी हम कह सकते हैं सिद्धार्थ जी, अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं दर्शकों को, कि जो हाई इन्वेंट्री आती है, मतलब हाई इन्वेंट्री का मतलब है कि अगर पहले से ज्यादा इन्वेंट्री आती है तो जी वो इंडिकेट कर वो एक निगेटिव प्रेशर एनजी प्राइस पे डालता है। जी। और अगर लोअर इन्वेंट्री आती है, तो प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हाँ हाँ, प्राइस पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है या पॉजिटिव प्रेशर डालता है। जी इसको जी इस तरह से समझ सकते हो सरदार जी, बहुत एक और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, कि आपने देखा होगा जैसे पहले बिग बाजार चलता था, अभी विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट या ट्रेंड, आपने बहुत सारे ये जो फैशन के शोरूम है आपने देखे होंगे। आप जब वहां पे जाते हैं तो आपने देखो जब इनके पास में इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है तो ये लोग सेल ऑफर चलाते हैं कि 50% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि इनके पास में इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है और इनको क्या होता है कि फंड्स की जरूरत पड़ती है। या जी जी तो ये क्या करते हैं कि ये चाहते हैं कि हम हमारे पास में जो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1,000 रुपये का कोई माल खरीदा, ये सोचते हैं कि चलो ठीक है 1,000 रुपये में खरीदा, मैं 1,050 में इसको बेच के कम प्रॉफिट में बेच देता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरा जो पैसा है फ्री हो जाए, मैं नए नई इन्वेंट्री ला पाऊँ। तो ये मतलब रियल लाइफ से आप इसको जब देखो, चीजों को जब आप रियल लाइफ से समझते हो ना, तो आपको चीजें बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी। जी और जैसे मैं बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी क्या करता था कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते थे वो रट्टा मार देते, हिस्ट्री वगैरह उन्होंने उठाया और रट्टा मार दिया, मैं उसको समझने की कोशिश करता था। अगर आप चीजों को जी जी रियल लाइफ से समझोगे ना, तो वो आपको आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई नया कंसेप्ट सीख रहे हो। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे बेसिकली पता ही है कि जब भी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, हमने देखा ही है, तो ये तो हमने मार्केट में देखा ही है कि भाई अगर बिल्कुल। मान लीजिए सब्जी वाले के पास में बहुत सारी सब्जी है और रात हो गई है, तो वो कोशिश करता है कि उसको ये कम रेट पे करके बेच दे, क्योंकि अगले दिन उसको वो फ्रेश नहीं रहेगी तो उसके रेट घटेंगे, कुछ सब्जी खराब भी हो जाएगी। तो इसको आप, मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि हर चीज को आप रियल लाइफ के साथ में उसको उसके साथ में कंपेयर करके सीखेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो सिद्धार्थ जी, अभी तक हमने समझा कि कैसे हम नेचुरल गैस इन्वेंटरी को डिकोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी forestfactory.com वेबसाइट पर, और वहां पर मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या अभी सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड कम है, और कैसे आप किस इन्वेंटरी का क्या इम्पैक्ट प्राइस पर हो सकता है। इसके लिए हम बैक टेस्टिंग डेटा कुछ करेंगे ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। तो चलते हैं forestfactory.com पे। मैंने यहाँ पर forestfactory.com वेबसाइट ओपन कर ली है, और जी यहाँ जी पे मैं 23 अक्टूबर थर्सडे को गया हूँ। देखिए यहाँ पर 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री रिलीज हुई थी। तो जी देखिए जी ये है प्रीवियस 80 बी 4 बिलियन क्यूबिक फीट, और जो एक्चुअल आया है वो 87 बी आया है। सबसे जी। पहला क्वेश्चन सिद्धार्थ जी आपसे, कि इन्वेंट्री पहले से ज्यादा आई है कि कम आई है? मैं जी इन्वेंट्री पहले 80 भी था और अभी 87 भी आया है, तो ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा है यार। सही है सर, इसका मतलब सर दर्शकों को भी चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी बिल्कुल। यहाँ पर जो इन्वेंट्री पहले से ज्यादा है, तो नेचुरल गैस के जो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? एक्चुअली ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना, क्योंकि फ्लो ज़्यादा हो गया है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप भी, मतलब सिद्धार्थ सर को मैं एज अ आप ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आए। तो अभी हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको एटलीस्ट इन्वेंट्री डिकोड करना आए, फिर हम इसके बाद में अपनी स्ट्रेटजी रिवील करेंगे, उसको भी समझेंगे। जी जी सर ये मैंने 30 अक्टूबर की नेचुरल गैस की इन्वेंट्री ली है। लास्ट जी। टाइम आया था 87 बी, अभी आया है 74 बी। इन्वेंट्री क्या ये सर पहले से कम है कि ज्यादा है? पहले से कम है। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा सर नेचुरल गैस के? एक्चुअली मतलब कि सप्लाई कम हो गया है तो प्राइस बढ़ेगा। सही है सर। जी। मतलब सर आप भी मास्टर हो गए हो। बिल्कुल सर, आप एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल होना ही है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं हम। और अब हम जा रहे हैं 6 नवंबर को, वहां पर देखते हैं। जी। सर यहाँ पर लास्ट टाइम 74 बी था, एंड अभी एक्चुअल आया है 33 बी।
इन्वेंट्री क्या आई है सर, पहले से कम की ज्यादा? ये पहले से तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, तो ये तो प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और जी। प्राइस बिल्कुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इस पे या। ठीक है सर। तो जी, ये अब हम और एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब हम नेगेटिव वाले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि दर्शकों को वो भी समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सिद्धार्थ सर, देखिए यहाँ पर पहले -119 बी था, और अब -71 बी है। अभी जी जी देखिए यहाँ पर नेगेटिव में है, तो यहाँ पर दर्शकों को क्या डाउट होता है? ये सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है। जी। जो भी नंबर जीरो के पास में होता है नेगेटिव में, उसकी हम्म, वैल्यू ज्यादा होती है। ये हमने ओ, सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ा है। तो जी देखिए जी यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे अगर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि -11 बड़ा है कि -13 बड़ा है, तो यहाँ पर क्योंकि -11 जीरो के पास में है, तो ये बड़ा है, -13 छोटा है। अगर जी मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बोलूं कि -111 बड़ा है कि -511 बड़ा है, तो देखिए -111 बड़ा है क्योंकि ये जीरो के पास में है। तो जी जी नेगेटिव में अगर नंबर्स होते हैं, जो भी जीरो के जितने पास होते हैं, वो उतना बड़ा होता है। जो जीरो से जितना दूर होता है वो उतना छोटा है होता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स मैंने दर्शकों को बताने की कि यहाँ पर कोशिश की है, ताकि आप जो सेकंड थर्ड में पढ़ते थे तो वो उस चीजों को रिवाइज कर पाओ, अपना बचपन को जी पाओ, बचपन को दोबारा से मेमोराइज कर पाओ। जी जी। तो देखिए यहाँ पर जो नेचुरल गैस की इन्वेंटरी थी लास्ट टाइम, -119 बी था, B4 बिलियन क्यूबिक फीट, एंड अभी आई है -71 बी। तो सिद्धार्थ सर बताइए, क्या इन्वेंट्री आई है, पहले से कम आई है कि ज्यादा आई है? ये एक्चुअली इन्वेंट्री ज़्यादा आई है, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गया है यार। देखिए यहाँ पर दर्शकों दर्शकों से अनुरोध करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए पहले -119 था, अभी -71 बी है, क्योंकि 71 आपको देखने में तो कम लग रहा होगा 119 से, पर ये नेगेटिव में है, जीरो के पास में, इसलिए यहाँ पर इन्वेंट्री ज्यादा आई है। ज़्यादा ही है तो अब ये बिल्कुल। एनजी के जो प्राइस में इसका इम्पैक्ट होगा, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे एक बियरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा इन्वेंट्री बोलती है कि सप्लाई यहाँ पर, जो सप्लाई है वो यहाँ पर, क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा है तो सप्लाई यहाँ पर ज्यादा है, और जो जी डिमांड है वो कम है। इसका ये हमें जो इन्वेंट्री है ये बताती है। तो सिद्धार्थ सर देखिए, हमने अभी अभी हमने यहाँ पर समझा कि कैसे हम प्राइस, जो इन्वेंट्री है उसको डिकोड करके ये पता कर सकते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब जी बहुत सारे लोग, पता मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्या गलती करते हैं, उन्होंने देखा कि फॉरकास्ट ये है और एक्चुअल ये है, मतलब प्रीवियस ये था, मतलब प्राइस अभी ऊपर जा सकते नीचे जा सकते, उस बेसिस पे तुरंत ले लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, और वो अंत में एक बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि इस इन्वेंट्री से आपको डायरेक्शन मिलेगी, ये तो 100% तय है। जी तो इस जो डायरेक्शन मिलती है उसका आखिर हम यूज कैसे करें, कैसे उसको हम अपने ट्रेडिंग में उसको उतारें, और हम अगर कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो हम उस स्ट्रेटजी में कैसे इसकी हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो मैं स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूं उसको जी। आप कैसे यहाँ पर जो डाटा को आपने डिकोड करना सीखा, इसका यूज कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर, अभी तक अगर आपके कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी स्ट्रेटजी रिवील करने की तरफ चलते हैं। एक्चुअली सर मैं फिर से मतलब कि मयंक जी, वो जो आपने निगेटिव पॉजिटिव वाला बताया था ना, तो मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है कि मतलब निगेटिव अब्सोलूट में ज़्यादा है या, तो वो कम है। और निगेटिव अब्सोलूट में कम है, जीरो के पास में है, तो वो बड़ा होता है। जैसा कि मयंक कुमार गुप्ता जी ने बताया, जैसे इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि पहले जो प्रीवियस वाला था तो -119 है, वो छोटा है इनफैक्ट। और ये जो -71 है, ये एक्चुअली बड़ा है। तो मयंक जी यही चीज़ बता रहे थे, और यही चीज़ हम मान के चल रहे हैं। क्या मैं सही हूँ मयंक जी ना?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। जी। तो सर और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी स्ट्रेटजी रिवील करते हैं। नहीं, एक्चुअली सर, मैं एक्चुअली इसमें यदि एक आध और एग्जांपल दे देते तो व्यूअर्स के लिए थोड़ी हाँ सी मेरे ख्याल से सुविधा हाँ होती हाँ है। हाँ, नहीं दे देते हैं। एक एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, कोई सुनी। जी जी। जी जी। तो देखिए, एक सामने एक एग्जाम्पल और है। ये मैंने 8 जनवरी का लिया है, थर्सडे। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने सिद्धार्थ जी बताया था कि सर्दियों के टाइम पे 9 बजे पे आता है, जहां हम 23 अक्टूबर का एग्जाम्पल देख रहे थे वहां पर 8 बजे इन्वेंट्री आई थी। और जी ये देखिए अभी क्योंकि हमारे यहाँ विंटर सीजन चालू है, तो ये देखिए रात को 9 बजे इन्वेंट्री आ रही है। क्योंकि जी ये जी। यूएसए का जो डे टाइम होता है उससे इम्पैक्ट होता है कि डे टाइम यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम भी यहाँ पे एमसीएक्स में बढ़ जाता है। जहां जी समर में हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स में, वो सुबह 9 बजे से लेके, मीन्स नेचुरल गैस में भी यही टाइम होता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक होती है। ये समर जी सीजन में ट्रेडिंग होती है। और अगर हम विंटर अभी की बात करें तो ये जी। 9 बजे से लेके रात को 11:55 पीएम तक ट्रेडिंग होती है। ओके ओके। जी जी। हाँ। जी तो जी। नेचुरल गैस में ये मैं बेनिफिट बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि जो व्यूअर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं कि वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो उनके साथ में एक मेजर इशू पता क्या होता है कि हम अपने जॉब के साथ में ट्रेडिंग कैसे करें। हम अगर साइड इनकम करना चाहते हैं तो जॉब के साथ में कैसे करें, या हम बिजनेस जी करते हैं तो भाई हम तो सुबह से शाम तक जॉब में ही रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, तो हम जी कैसे जी। ट्रेड कर सकते हैं। तो जी आपके आज जो आज आप स्ट्रेटजी सीखने वाले हो, क्योंकि ये नॉर्मली 8 बजे और रात को 9 बजे के आसपास ही ये इन्वेंट्री सर्दियों में 9 बजे आती है और गर्मियों में 8 बजे आती है। तो आप जी। कोई भी धंधा करते हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि रात को 8 बजे 9 बजे तक तो ऑलमोस्ट सभी फ्री हो ही जाते हैं। तो उस टाइम पे भी आपके पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। वहां पर भी आप हमारी स्ट्रेटजी को रिवील जो हम करने वाले हैं उसको देखकर आप वहां पर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते ले हो। सकते। और साथ ही साथ सिद्धार्थ जी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी मतलब कि हमें एक जादू की छड़ी मिल गई और हम वहां से 100% गेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटजी मतलब होता है कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग। मीन्स किसी भी चीज के पीछे हमने रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लॉजिक होगा उस रूल्स के पीछे, तो हमें रिजल्ट वहां पे मिलने को संभावना है। क्योंकि जब रूल बेस्ड ट्रेडिंग हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमें पहले से हमें रूल्स पता होते हैं कि अगर ये होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम उस स्टेप को हम क्वालिफाई ही नहीं होगा, तो हमें वहां पे कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जैन धर्म में सिद्धार्थ जी क्या होता है कि वो जनरली रात को 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाते। और इसके पीछे का ओके। प्रैक्टिकल रीजन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि 7 बजे अगर हम खाना खाते हैं तो जो हमारा स्टोमक है उसको सही से पचा नहीं पाता है, बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो जी। उन्होंने ये रूल बना रखा है और इसके पीछे का लॉजिक भी लॉजिक है। और इसलिए बिल्कुल। आप जानते भी हैं कि मतलब स्वस्थ रहने का सबसे अगर आप देखते होंगे कि आज की डेट में जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं सब यही सलाह देते हैं कि रात को 7 बजे का तब खाना मत खाओ, सूर्य ढलने का तो कभी भी खाना मत खाओ। तो जी इसीलिए जो आज हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सिंपल से रूल है कि अगर पहला रूल क्वालिफाई होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और नेक्स्ट स्टेप क्वालिफाई होगा तो आपको थर्ड स्टेप पे जाना है। अगर इन बिल्कुल। केस फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको सेकंड स्टेप पे जाना ही नहीं है, वहां पर ट्रेडिंग डिसीजन लेना ही नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा सिद्धार्थ जी, कि जैसे क्या होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, आप भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम कई बार बायस हो जाते हैं। हमें बिल्कुल। लगता है कि मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमें देख के लगता है कि हमें चलती हुई गाड़ी छूट छोड़ ना दे, हमें ऐसा लगता है। तो जब जी आपके पास में रूल्स होंगे वो भी लॉजिक के साथ में, तो जी। आपके साथ में एक अच्छी बात क्या होगी कि आपको पता है कि जब हमारे रूल्स क्वालिफाई होंगे तभी हमें ट्रेड करना, मार्केट कहीं भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे से जब रूल्स क्वालिफाई होंगे तब हम वहां पर एंट्री करेंगे। जी जी। तो सिद्धार्थ जी अगर आप परमिशन दे तो चले फिर अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। हाँ जी मैंग जी, प्लीज आप जो स्ट्रेटजी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कीजिए ताकि एक छोटा सा बच्चा भी इसको आसानी से समझ जाए। छोटी सी छोटी बारीकियों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि व्यूअर के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे यार। तो जी प्लीज बिल्कुल। मैंग जी शुरू कीजिए, प्लीज गो अहेड। ठीक। जी। तो देखिए आज हम जो स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम नेचुरल गैस इन्वेंट्री में कैसे ट्रेड करें। देखिए जी नेचुरल गैस जो इन्वेंट्री होती है वो हमें एक डायरेक्शन देती है कि हम मार्केट में क्या
नेक्स्ट डायरेक्शन होती है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी है सारे सप्लाई डिमांड पे चलती है। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ते हैं। और अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस घटते हैं। तो नेचुरल गैस इन्वेंट्री से हमें ये पता चलता है सिद्धार्थ जी कि वहां पर प्राइजेस, जो सप्लाई है वो ज्यादा है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है कि डिमांड कम है। जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे पता किया जाता है। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो आज जो सिद्धार्थ जी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। जी ओके। देखिए सिद्धार्थ जी, आज हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर ने इस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिया और लाइक शेयर हमें अच्छे मिले, हमारे व्यूज अच्छे गए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी भी सीखेंगे इसी जी चैनल जी, पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो देखिए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी में फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस है कि हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल आज अगर नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आने वाली है, ठीक है, आज मान लीजिए थर्सडे है, जी एक एग्जांपल, और आज आपको पता है कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आने वाली है। जी तो हमारा रूल नंबर जो वन है, हमें चेक करना है सिद्धार्थ जी कि जी क्या वहां पर जो डेली टाइम फ्रेम पे जाना है हमें। और देखिए क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे उनको नहीं पता होगा डेली टाइम फ्रेम क्या होता है। मैं जब जी। आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करते हुए आप, ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करते हुए आप चार्ट्स वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जी ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं किसी भी यहाँ पर ना ही मैंने किसी किसी भी वेबसाइट का नाम लिया है, ना ही किसी पेड सॉफ्टवेयर का नाम लिया है। फ्री सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखिए जी। सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां पर हमें ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेचुरल गैस का ट्रेंड क्या है। ओके। अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है हम चार्ट पर आएंगे, वो मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। जी ठीक है, फिर जब हमारा पहला ट्रेंड, हमें पता चल गया कि ट्रेंड क्या है, यहां से हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया। फिर हम जाएंगे सिद्धार्थ जी रूल नंबर सेकंड में, और वहां पर हम चेक करेंगे कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री जो आई है वो राइट हम 9 बजे पे चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ओके सर्दियों का टाइम होगा तो 9 बजे पे आएगी रात को, और गर्मियों का टाइम होगा तो 8 बजे पे आएगी रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो हम ओके चेक ओके। करेंगे कि वो एनजी के लिए, ठीक है, एनजी के लिए, एनजी के प्राइस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी श्योर है। ठीक है, जी फिर हम आएंगे रूल नंबर थ्री पे, और वहां पर डिसाइड करेंगे, 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे हम वहां पर। ओके। और 15 मिनट चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ये भी मैं ड्रॉ करना आप लोगों को सिखाऊंगा। जी ठीक है, जी जब हम चार्ट पर जाएंगे, और फिर हम अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। तो सिद्धार्थ जी सबसे पहले हम चलते हैं बाइंग के केस में, और बाइंग के केस के रूल दर्शकों को लिखवा देता हूं ताकि जी वो चीजों को समझ पाए। जी जी तो ओके। सबसे पहले चलते हैं बाइंग की केस में कि बाइंग की केस अगर आपको क्या करना है। तो देखिए रूल नंबर वन क्या है कि हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना है सबसे पहले। नेचुरल गैस के चार्ट देखना है, वहां पर ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है कि नहीं है। ठीक है, ओके। अगर अप ट्रेंड है फिर हमें रूल नंबर टू पे जाना है, और हमें देखना है सिद्धार्थ जी वहां पर कि जो जी एनजी की इन्वेंट्री आई है रात को 9 बजे 8 बजे, डिपेंड ऑन वेदर, ठीक है, वो इन्वेंट्री नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव आई है कि नहीं आई है। ओके। ठीक है, जी 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 अगर पॉजिटिव आई है तो फिर हम, अगर ये नेगेटिव आती है तो फिर हम इसमें कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, वो हम ओके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर नेगेटिव आती है और अब ट्रेंड है तो क्या डिसीजन लेंगे, वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अभी हम ओके। ट्रेंड के साथ में जा रहे हैं सिद्धार्थ जी। जी ठीक है, जी फिर जी। फिर हम आते हैं रूल नंबर थ्री पे। अगर ये दोनों हम्म। चीजें क्वालिफाई हो जाती है फिर हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे सिद्धार्थ जी, जी और वहां पर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जी ओके। मतलब इन्वेंट्री के पहले एक ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री के ओके। बाद में ब्रेक होगा अगर प्राइस मूव करेंगे। ठीक है, मतलब जो जी जी पास्ट में एक ऐसा रेजिस्टेंस क्या होता है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है
कि मान लीजिए प्राइस 12 और पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। देखिए रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का भी हो सकता है जी और स्विंग हाई भी हो सकता है। पहले का कोई एक ऐसा हाई जो अभी ब्रेक नहीं हुआ हो इन्वेंट्री के बाद में, उसके ब्रेक होने के चांसेस हो। ठीक है, तो वो जी मैं जी अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अगर जी ये रूल नंबर 3, मतलब ये 15 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, जी अगर ये ब्रेक हो जाता है, रूल नंबर 4 पे आएंगे, अगर ये ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाता है, तो जी। जैसे ही ब्रेक होता है रेजिस्टेंस ब्रेक, वहां पर हम एंट्री करते हैं सिद्धार्थ जी। और ओके। जो रिसेंट स्विंग लो होता है, रिसेंट जो स्विंग लो होता है वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, या कोई मेजर लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ओके। जी 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 और टारगेट इनिशियली हम यहाँ पर सिद्धार्थ जी 1:2 रखते हैं, और फिर रिमेनिंग टेल स्टॉप के साथ आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। अब जी कुछ, क्योंकि कई बार इस पर टारगेट बहुत बड़े देखने को मिलते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप के साथ होल्ड कर सकते हो। और जो बहुत कंजर्वेटिव प्लेयर है तो वो क्या कर सकते हैं कि बन रेशियो बन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो 2 लॉट में उन्होंने ट्रेड किया, तो जी एक लॉट क्या कर सकते हैं, बन रेशियो बन में बुक कर लीजिए, और एक लॉट को आप ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कीजिए, ताकि आपके पास में एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपके हैंड में आ गया। और बिल्कुल एक बिल्कुल लॉट का जी C2C स्टॉप लॉस कर दीजिए। और इन जी केस जी जैसे मान लीजिए 1:3 मिलने लगा आपको, तो 1:2 का स्टॉप लॉस कर दीजिए। देखो मैं इसको भी, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको भी समझा देता हूँ कि कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं। जी जी तो देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 250 में नेचुरल गैस को बाई किया एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका 248 का स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का जी स्टॉप लॉस है, आपने आपने यहाँ जी पे 2 लॉट बाई किए थे। जी जी ठीक है, और जी। आपका ये स्टॉप लॉस है। आपने हम्म। क्या किया, एक लॉट आपको 252 आया, वहां पर आपने बुक कर दिया। ठीक है, ओके। जी और जो एक लॉट आपके पास बचा सिद्धार्थ जी, उसका स्टॉप लॉस आपने अपना कोस्ट टू कोस्ट कर दिया 250 का। जी ठीक है, जी। अब मान लीजिए प्राइस प्राइजेस होगा 255, और आपके हम्म। पास में एक लॉट बचा है। तो अब जी आपको एक लॉट यहाँ पे बुक नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए हो सकता है वो ट्रेंडिंग मूव हो, जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि, यानी कि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ही 50 रुपए का नेचुरल गैस ने सिंगल डे में मूव दिया है। तो कभी जी कभी इतना बड़ा भी मूव आता है, तो अगर आप पोजीशन में बने रहेंगे, आप ट्रेन में बैठेंगे तभी तो सफर तक पहुंच पाएंगे ना। आप ट्रेन से उतर जाएंगे तो फिर आपका बीच रास्ते ही में उतर जाएंगे आप। तो बिल्कुल मान बिल्कुल लीजिए सर। 255 आया, तो वहां पे आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो करेंगे मॉडिफाइड करके अब उसको 1:, बन का टू कर लेंगे, 252 का स्टॉप लॉस कर लेंगे। मीन्स अगर इनकेस 252 जाता भी है, तब भी हमारे हाथ में प्रॉफिट होगा इसमें भी। और जी इनकेस जी मान लीजिए 260 चला गया, प्राइस चला गया, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस फिर अगेन मॉडिफाई करके 1:3 या 1:4 का कर सकते हैं, टू फिफ्टी जी सिक्स का स्टॉप लॉस करते हैं। ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करके करते हुए हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी इतना जी। चीज समझ में आ गई होगी सिद्धार्थ जी। अभी यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कुछ बैंक के आपको एग्जांपल्स दिखा देते हैं। एक्चुअली जस्ट मैं इसको वो रिपीट करना चाहता हूँ कि जो आपने रूल बताया मैंग जी, मतलब व्यूअर्स की सुविधा के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहला जी रूल है फ्रेंड्स ए, कि आपको देखना है कि जो नेचुरल गैस है वो आप ट्रेंड में होना चाहिए। और ये जो चार्ट देखना है दोस्तों, आपको वो डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। दूसरा रूल आपको ये देखना है कि जो इन्वेंट्री का जो रिपोर्ट आया है वो प्राइस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है या नहीं है। यदि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो फिर हमें चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है। एम आई राइट मैंग जी? जी 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 और यदि ये तीनों रूल वो हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको देखता है कि जो रेसिस्टेंस है, यदि प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर जाता है तो जो स्विंग लो है ना उसको आपको ऐसे लगा के हमें ट्रेड करना है। या यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मैंग जी, प्लीज जी जी। गो अहेड प्लीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले बाइंग के एग्जांपल्स दिखा देते हैं कि देखिए अभी हमने ट्रेंड फॉलोइंग देख रहे हैं, तो जब तक जो ट्रेंड मतलब अगर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो, इन्वेंट्री भी पॉजिटिव, हम वही एग्जांपल्स यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, जब आप जी देखेंगे, जब आप इसको रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करेंगे, तो कुछ आपको एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगे जो ट्रेंड फॉलोइंग होगी, मीन्स वहां पे ट्रेंड अप ट्रेंड होगा और इन्वेंट्री पॉजिटिव होगी। तो वहीं पर अभी हमें ट्रेड करना है, वही आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मैंने जैसे कि बोला कि हम नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वहां पे ट्रेंड अगेंस्ट भी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो जी जी वहां पर कुछ ऐसे ऐसी हम स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे जहां पर ट्रेंड अप ट्रेंड होगा बट इन्वेंट्री निगेटिव होगा। तो अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड अप ट्रेंड है और इन्वेंट्री भी प्राइस के लिए पॉजिटिव है। जी तो जी चलते स्क्रीन पर एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी जी मैंग जी।
तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी हम चलते हैं 4 दिसंबर को, जी और वहां पर देखते हैं कि इन्वेंट्री क्या आई थी। तो देखिए सिद्धार्थ जी, यहाँ पर जो इन्वेंट्री आई थी वो थी, पहले वाली जो इन्वेंट्री थी वो नहीं थी, -11B। ठीक जी है। जी जी। और जो एक्चुअल थी वो -12B। 12 है। जी जी। हाँ। तो तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहला मेरा आपसे वही क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री ज्यादा है कि कम है पहले से एक्चुअल जो आई है अभी। मैम जी एक्चुअली इन्वेंट्री कम आई है यार, क्योंकि जी। जी जी। तो ये एनजी प्राइस के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्चुअली इन्वेंट्री कम आई है तो यहाँ पे मतलब कि डिमांड में शॉर्टेज हो जाएगा, तो ये प्राइस के लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। ठीक है, जी एनजी प्राइस के लिए पॉजिटिव है। अब जी हम जी चलते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पर, और हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 दिसंबर को जाते हैं, और हम डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं। तो जी देखिए सरदार जी, 4 दिसंबर की जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, ये जो डोजी कैंडल है ना, ये कैंडल है 4 दिसंबर की। मतलब जी हमें जी तो 4 दिसंबर के पहले का देखना है, मतलब ये जो ट्रेंड है, देखिए जी ये क्लियरली दिख रहा है कि अप ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहे हैं। और दोस्तों, आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, कि जब भी प्राइजेस लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर चल रहे हो, ये जैसे स्विंग हाई है उसके ऊपर चल रहे हो, तो ये माना जाता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, और ये क्लियरली दिख भी रहा है, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है। मतलब ये तो जी। क्लियरली विजुअली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है, जी जी हाँ। तो अभी देखो हमारे पास में सिद्धार्थ जी दो चीजें आ गई हैं। पहला, हमारा जो रूल था कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जी जी। जो सेकंड रूल था कि हमारी जो इन्वेंट्री है, जो उसका इम्पैक्ट हो, वो नेचुरल गैस के प्राइस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, जी बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, दोनों चीजें अभी क्वालिफाई हो गई हैं। अब हमारा जो थर्ड रूल है सिद्धार्थ जी, वो जी है कि यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं, और वहां पर देखते हैं सबसे पहले 9 बजे जो इन्वेंट्री 4 दिसंबर को आई है, जी वहां पे चलते हैं। तो मैं 15 मिनट बिल्कुल। के चार्ट पे जाता हूं, और 4 दिसंबर को 9 बजे पे हम जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर जी देखिए जो टाइम होगा ना, वो आपको यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा, पर वो 24 आवर वाला टाइम होगा। मतलब हमारे यहाँ क्या, जैसे हम नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि मतलब 12 के बाद में 1 बजते हैं, पर जी वहां पे जी 12 के और 30 इस तरह का टाइम यहाँ पे दिया होगा। तो जब, जी क्योंकि ये इन्वेंट्री रात को 9 बजे आई है, तो हमें 21 आवर पे जाना है यहाँ पर, जी जी। 4 दिसंबर को। जो ये जो ये डोजी बनी है जो हाँ, फर्स्ट। ये जो डोजी बनी है सिद्धार्थ जी, जी जी वो ये जो डोजी है वो इन्वेंट्री की कैंडल है हमारी, ठीक है। जी जी तो सिद्धार्थ जी, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ ताकि दर्शकों को समझ में आए अच्छे से। ये जो डोजी है, ये हमारा इन्वेंट्री का टाइम का मूव है, जी। ओके। ठीक है। ये इन्वेंट्री हम्म। वाली कैंडल है। तो जी अब हमें देखिए, हमें हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो डेली टाइम फ्रेम भी आप है, जी। पॉजिटिव है। दूसरा, हम्म। इन्वेंट्री भी पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन थी, और पॉजिटिव आई भी, ठीक है, हमें इन्वेंट्री पॉजिटिव आई है प्राइस के लिए। अब जी जी सिद्धार्थ जी, हमें क्या करना है, हमें पीछे देखना है कि क्या ऐसा कोई रेजिस्टेंस जोन है जहां पर प्राइजेस ने अभी तक वो लेवल यहाँ पे इन्वेंट्री के पहले ब्रेक नहीं किया हो, ठीक है। जी तो जी आप सिंपल यहाँ पर देख पा रहे हैं सिद्धार्थ जी, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये मार्क करूं तो देखो ये लेवल है जो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखिए ब्रेक जो ये हुआ है ये इन्वेंट्री के हम्म। बाद हुआ है। क्योंकि जी ये जी हो चुका है, यहाँ पे देखिए अभी तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस है। प्राइस ने देखो हम्म। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए ये इसके आसपास से फिर से आके नीचे आ गया, अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो अब जी क्या करेंगे प्राइस जी, हमारा रूल नंबर 4 बोलता है जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम वहां पर एंट्री करते हैं। जी जी। यहां पर ओके। हमारा एंट्री हो गया सिद्धार्थ जी। अब हम्म। रिसेंट जो स्विंग लो है, रिसेंट स्विंग लो हम्म। ये है, ये ओके। हमारा स्टॉप लॉस हो गया सिद्धार्थ जी। जी ओके यहां तक ओके हाँ। क्लियर है। हम्म। और जो टारगेट हम यहां पर लेंगे, अगर हम्म। आप 1:1 1:2 ले सकते हैं। जनरली 1:2 आराम से मिलता है, इससे कई ज्यादा मिलता है कई बार। पर जी अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 1:1 में एक सिंगल लॉट बुक कीजिए, और रिमेनिंग पोजीशन को ट्रेल स्टॉप के साथ होल्ड कीजिए। और जी अगर आप जी सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1:2 में ही बुक करें उसको।
जी और श्योर। जैसे इसके साथ में आप एक चीज और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि 1:2 का आपने टारगेट रखा पर प्राइस 1:1.5 तक आए ना, वहां से रिट्रेस कर गए। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको कभी भी, मतलब ट्रेडिंग का एक गुरु मैं बता रहा हूं, कभी भी अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशन को लॉस में अगर आप काटते हो तो वो सबसे बड़ा नुकसान आपके लिए है। आप जब भी पोजीशन आपके प्रॉफिट में आए तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस करते हो, उसका C2C स्टॉप लॉस ले आइए, ताकि क्या हो जी कि एटलीस्ट अगर मान लीजिए प्राइस रिवर्स भी होते हैं तो आपका उसमें नुकसान ना हो, प्रॉफिट वाली पोजीशन आपकी लॉस में तो एटलीस्ट ना कटे, भले ही उसमें बिल लॉस ना हो। तो इस बिल्कुल। बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो सिद्धार्थ जी देखिए, जी हमारी जो एंट्री हुई यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कहाँ पर हमारी एंट्री हुई। जी जी देखिए सिद्धार्थ जी, जो हमारी हमारी यहाँ पर एंट्री हुई वो ही लगभग 454.5 रुपीज पे। ठीक है, मैं मानता हूँ 455 रुपीज पे हमारे हमने एंट्री की होगी। जी जी। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं सिद्धार्थ जी, जो हमारा ये स्विंग लो है वो है फोर फोर फोर्टी फोर्टी वन। 441 का। ठीक है, अब आपको जी क्या जी। करना है यहाँ पे, स्टॉप लॉस जो भी ये स्विंग लो है उस लो में आपको क्या करना है, 1 रुपए माइनस भी करना है फॉर सेफ्टी, कि इन केस मान लीजिए प्राइस वहां तक रिट्रेस करते हैं, कभी डबल बॉटम बनाने चले गए, तो आपका वहां पे हम्म। स्टॉप लॉस ना जाए और आपको इसकी पावर दिखेगी। तो ओके फोर ओके। फोर्टी फोर पॉइंट वन सिक्स में 1 रुपए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 440.6। मीन्स 0.6 आप जी। इसको 440 राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो हम मानते हैं हमारा 15 रुपए का सिद्धार्थ जी स्टॉप लॉस हो गया राउंड फिगर में। जी जी ओके। ठीक है, तो जी रिस्क रिवार्ड होना चाहिए 1:2, मीन्स हमें यहाँ पर 1:2 मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि प्राइस ने इसके अंदर में कहाँ तक मूव दिया। जी। तो देखिए प्राइस ने वाह। यहाँ पर जो मूव हाई किया वो 494.49, मीन्स आराम से हमें 30 रुपए यहाँ पे मिले, 495 रुपए का प्राइस ने हाई किया। तो जी जी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में एक रूल बेस कोई स्ट्रेटजी है तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देती है, बस आपको वहां पर सारे रूल्स को फॉलो करना है। तो जी यहाँ जी। पर आपको ये समझ में स्ट्रेटजी आ गई होगी किस तरह से हमें काम करना है। और इसी को हम आगे भी आपको और भी एग्जांपल्स में, आप एक एग्जांपल और दिखाने वाला हूं मैं आपको, अगर इस एग्जांपल में कुछ डाउट है सिद्धार्थ जी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं मैंग जी, बिल्कुल आप परफेक्टली एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिद्धार्थ जी, नेक्स्ट जी एग्जांपल है एक बाइंग का एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं। जी। तो अब हम चलते हैं सिद्धार्थ जी 6 नवंबर को, ओके। 6 नवंबर 2025 को चलते हैं और यहाँ पे हम्म। दिखाता हूँ। देखिए सिद्धार्थ जी, 6 नवंबर वाली जो कैंडल है वो जी जी ओके ओके। ये कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे भी ट्रेंड एक अप ट्रेंड है सिद्धार्थ जी, हम्म। डेली चार्ट में, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई के ऊपर चल रहा है प्राइजेस। जी तो जी यहाँ पर ओके। जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। तो अभी हमें चार्ट देख के सिद्धार्थ जी क्या पता चल गया, जो ट्रेंड है यहाँ पे डेली चार्ट पे वो क्या वो है, अप अप ट्रेंड है, अप। मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है। जी जी ओके। अब सिद्धार्थ जी चलने वाले हम इन्वेंट्री पे। जी ओके। और देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस का जो 6 नवंबर को इन्वेंट्री थी, देखिए रात को 9 बजे इन्वेंट्री आई, पहली चीज ये क्योंकि सर्दियों का हम्म टाइम था। और साथ ही साथ हम्म। ये देखिए इन्वेंट्री का पूरा डाटा है, प्रीवियस था 74 बी सिद्धार्थ जी, एक्चुअल आया जी 33 बी। तो इन्वेंट्री क्या आई है सिद्धार्थ जी, कम आई है कि ज्यादा आई है? कम आई है। प्राइस, नेचुरल गैस के प्राइस के लिए क्या इंपैक्ट होगा इसमें? अब पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी देखिए, हमें दो, हमारे जो रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 था, उससे हमें दो चीजें यहाँ पे पता चल गई। जी एक तो जो डेली टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और जी इन्वेंट्री जो आई है वो भी प्राइस के लिए पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने जी आपको बताया था, इन्वेंट्री आपको एक डायरेक्शन बताती है। ठीक है, जी कि क्योंकि जी सप्लाई डिमांड, इन्वेंट्री होती क्या है, सप्लाई डिमांड बताती है। अगर जी अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो डेफिनेटली प्राइस फ्यूचर में आगे जा सकते हैं। पर हम जी बिलीव तभी करेंगे जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे, हम तभी उसको बिलीव करेंगे कि हाँ वास्तव में प्राइस में दम है। हम इसके लिए प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन ले रहे हैं, वो बहुत सिंपल सा कंफर्मेशन ले रहे हैं। आपको पता है, अगर जो सब्सक्राइबर नया भी होगा वो भी इजीली आसानी से कर सकता है। और साथ ही साथ सिद्धार्थ जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लास्ट में दे सकते हैं। अगर जी किसी जी को ये स्ट्रेटजी सीखने में कुछ इशू आ रहा है या कुछ उसको डाउट होंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमारे व्हाट्सएप पे भेजता है तो हम उसको उसको उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। जी श्योर श्योर। श्योर श्योर। तो अब चलते हैं हम 6 नवंबर को, और जी 6 नवंबर को देखते हैं।
कि क्या यहाँ पर इन्वेंट्री आई थी। इन्वेंट्री हमने ऑलरेडी देख ली है। तो अब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि 6 नंबर को हम कहाँ पे एंट्री यहाँ पर कर सकते थे। तो देखिए ये 6 नंबर की कैंडल 21 पे जाना है हमें और देखना है कि कौन सी इन्वेंट्री की कैंडल है। तो देखिए ये जो रेड कैंडल है, तो वो जी जी। इन्वेंट्री की कैंडल है। देखिए अभी आपने एक चीज देखा सिद्धार्थ जी, कि हमने हम्म। क्या देखा था कि इन्वेंट्री पॉजिटिव आने वाली है, तो मीन्स जी देखिए ये कितना बड़ा गेम होता है और आपको ये गेम ही समझना है। जी जी। ओके। देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री के बाद में प्राइस नीचे गए, अब लोगों के मन में मानसिकता क्या होगा कि अरे इन्वेंट्री तो मतलब पॉजिटिव है, प्राइस नीचे जा रहे हैं, मतलब प्राइस बहुत नीचे गिरेंगे, लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है सिद्धार्थ जी। और जी वो जी। यहाँ पर ओके गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसलिए ओके। देखिए ये हमारी जो है वो इन्वेंट्री की कैंडल है। जी। ओके। अब सिद्धार्थ जी हमें क्या करना है, रूल नंबर 3 था, हमें देखना है कि ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया हो पीछे। तो देखिए जी ये एक सिद्धार्थ जी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे। जी। तो हमने हाँ एक हाँ। रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर लिया। और ओके। जैसे ही सिद्धार्थ जी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जी हमने यहाँ पर पहले से ही आप बाई ऑर्डर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्रेक होने पर वेट करें, पहले से बाई ऑर्डर डाल के आप रख सकते हैं। जैसे ही ब्रेक हुआ हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। ठीक जी है, ये हमारी एंट्री हो गई सिद्धार्थ जी, लगभग 384 रुपए पे हमारी एंट्री हुई यहाँ पर। जी जी। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, तो हम्म। देखिए ये स्टॉप लॉस हमारा जो है वो है लगभग 372.5 का, जी जी। -1, मतलब 371.5 का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है सिद्धार्थ जी। तो लगभग जो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ वो 13 13 रुपए का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 12.5 से 13 रुपए का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है जी जी सिद्धार्थ जी। अब जी। देखते हैं, देखिए प्राइजेस ने क्या मूव दिया यहाँ पर। देखो देखिए प्राइजेस ने जो हाई किया यहाँ पर रिसेंटली वो 392.2 का हाई किया है। ओके ओके। ठीक है, थ्री हाँ। नाइन्टी टू पॉइंट टू को हाई किया है, मीन्स लगभग जहां पे हमारी एंट्री थी सिद्धार्थ जी वहां से प्राइजेस लगभग 8 रुपए यहाँ पर ऊपर जा चुके हैं। ठीक जी है, जी जी। अब 8 रुपए जाने के बाद में क्या हुआ वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 8 रुपए जाने के बाद प्राइजेस थोड़े नीचे आए, मीन्स जहां पे हमने एंट्री की थी उसके नीचे भी चले गए, बट जी हमारा जी। स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है सिद्धार्थ जी। देखिए ट्रेडिंग ओके। एक पैसेंस का, धैर्य का गेम है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं है, तो आप यहाँ जी पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। और रूल बेस्ड ट्रेडिंग, अगर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है। और देखिए यहाँ पे जी प्राइस आपके आपके जो बाइंग प्राइस है उसके भी नीचे चले गए, पर आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ सिद्धार्थ जी। स्टॉप लॉस हमारा जी था 2.5 के नीचे था, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और प्राइजेस जी देखिए यहाँ पर फिर से प्राइजेस ने एक नया हाई किया जो कि है 399.9, मतलब जी चार जी सौ रुपए का प्राइजेस ने हाई कर दिया। मीन्स अगर कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर वन रिस्यू वन आसानी से मिल गया है। आप चाहे तो जी वन रिस्यू वन में बुक कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आप पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। जी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी कंसर्ट अच्छे से समझ में आया होगा बाइंग वाला केस, और आपके दर्शकों को भी समझ में आया होगा। अगर आप कुछ डाउट्स हैं सरदार जी बाइंग वाले केस में तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मयंक जी मेरे ख्याल से डाउट है कि जैसे इस पॉइंट पे आप देख रहे थे कि ये जो प्राइस ओपन हुआ तो ये तो मेरे ख्याल से ओवरनाइट मार्केट ओपन हुआ होगा ना। तो जो 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 ट्रेडर एंट्री लिया होगा ओपनिंग के साथ ही एंट्री लिया होगा। ठीक है। देखिए अब सरदार जी टेक्निकल एनालिसिस में कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं गैप थ्योरी। हाँ हाँ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैप थ्योरी। जब जी जी भी प्राइवेट सिद्धार्थ जी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सरदार जी, दर्शकों को एक नई चीज भी सीखने को मिलेगी। ठीक जी है, जी तो जब भी प्राइजेस कोई एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट गैप के साथ में ब्रेक करते हैं, मीन्स जैसे मान लीजिए प्राइजेस बार बार एक सपोर्ट ले रहे थे एक पॉइंट पर, जी जी और जी ओवरनाइट क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक हो गया, या बार बार प्राइस एक एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस ले रहे थे, ओवरनाइट अगले दिन क्या हुआ, गैप के साथ में ब्रेक हो गया। जी तो जी ये इस रेजिस्टेंस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो सस्टेनेबल है। मीन्स वहां पर वो जो क्लोजिंग है वो सस्टेनेबल है, तो ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है। गैप के साथ में अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पर हमारे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं सिद्धार्थ जी। जी जी। ओके ओके। ठीक है मैम जी, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को अच्छे से ये जो लॉन्ग वाला जो पोजीशन है उसको समझ में आ गया होगा।
तो सिद्धार्थ जी, अभी तक हमने समझा कि कैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, इन्वेंट्री पॉजिटिव आती है, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग कैसे हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं बाइंग साइड में। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम ट्रेंड अगर नेगेटिव है और इन्वेंट्री भी प्राइस की नेगेटिव आती है, उस केस में हम कैसे ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। सिद्धार्थ जी, जी जी वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए जी क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अगर उनको स्ट्रेटजी मतलब कोई दे दी ना, तो लोगों को क्या लगता है कि उसमें का रिजल्ट होना चाहिए वो 90%, 100%, क्योंकि यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल चुका है, आपको पता है कि लोग जी बोलते जी। हैं मेरी स्ट्रेटजी 99.99% एक्यूरेसी देती है। और शायद अगर 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 आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको वीडियो को कोई देखने वाला भी नहीं है। जी जी। तो मैं आपको एक। ये बताना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, क्या होता है कि देखिए कोई भी स्ट्रेटजी, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आप उठा के देख लो, वो 60 to 80% तक ही आपको रिजल्ट देती है। और जितने बिल्कुल। भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी ही एक्यूरेसी में बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं, वो अपने रूल्स पर, अपने जी लॉजिक पर, और साथ ही साथ अपने रिस्क एंड रिवार्ड पर। क्योंकि अगर जी किसी भी स्ट्रेटजी में आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है ना, तो आप वहां जी। पर पैसा बना सकते हो। और अगर पर रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है, वो एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी दे दे, तो भी आप वहां पर पैसा नहीं बना सकते हो। ये चीज दर्शकों को याद रखना है। दूसरा सिद्धार्थ जी, व्यूअर्स को ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई 100% की एक्यूरेसी वाली कोई स्ट्रेटजी अगर ऐसी होती, तो क्या आपको लगता है कि अदानी जी, अंबानी जी आज भी काम कर रहे होते? या बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो सर। उसी स्टडी के पीछे जाते, उनके पास में इतना पैसा है, वो तो अपने पैसे को तुरंत कई गुना करके नंबर वन पे बन जाते हैं वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। प्लीज यहाँ आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि हाँ, स्ट्रेटजी रिजल्ट देती है, बट उसके आप सारे रूल्स को फॉलो करो, उसके लॉजिक को फॉलो करो, जो आपको आपको बताया गया है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, उसको फॉलो करो, तब जाके आप वहां पर एक अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले उसकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग कीजिए। और बैक टेस्टिंग लगभग 50 बार पुराने चार्ट पे, हिस्टोरिकल चार्ट पर जाके देखिए कि उस स्ट्रेटजी ने क्या रिजल्ट दिया, उसको एक्सेल सीट में रिकॉर्ड कीजिए। अगर उन रिजल्ट से आप सेटिस्फाई होते हो, तभी जाके लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और लाइव ट्रेडिंग में भी छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, लगभग 50 बार। और जब आपको वहां पर कॉन्फिडेंस आए, तब आप फुल मोमेंटम से वहां पर या फुल क्वांटम से वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। सिद्धार्थ जी, लोग पता क्या गलती करते हैं, वो मैं मुझे पता है, वो जब इस वीडियो को भी देखेंगे ना, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेटजी वाले पॉइंट पर आ जाएंगे, स्टार्टिंग का पूरा मिस कर देंगे, लास्ट वाला जी पूरा छोड़ देंगे। और जी लोग जी पता कि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्ट्रेटजी से मतलब है कि जल्दी से उन्हें स्ट्रेटजी मिला, स्ट्रेटजी मिली कि अगले दिन उठा के उन्होंने लाइव मार्केट में उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होता बिल्कुल। है कि मान लीजिए, देखिए कोई स्ट्रेटजी का मैं एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, मान लीजिए 90% की एक्यूरेसी है, या 80% की एक्यूरेसी, या 70% की एक्यूरेसी है। ठीक जी है। जी अब मान लीजिए 70% एक्यूरेसी है, तो तीन ट्रेड उसमें हो सकता हो फेल होंगे। अब मान लीजिए मैंने आज बैंक सर की स्ट्रेटजी लिखी, मैंने आज उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, और मेरे स्टार्टिंग के तीन ट्रेड गलत चले गए। तो अब जी मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा सिद्धार्थ जी? जीरो। मैं बोलूंगा पता नहीं कैसी स्ट्रेटजी दे दी, मेरे तो तीनों ट्रेड गलत हुआ, पूरी फेल वाली स्ट्रेटजी दे दी। ठीक है। तो और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अगेन यूट्यूब पे जाऊंगा, एक नई स्ट्रेटजी सर्च करूंगा कि नेचुरल जी गैस की जैकपॉट स्ट्रेटजी जो 100% रिजल्ट है, फिर उस पर ट्रेड करूंगा। फिर उस पर भी अगर ऐसा ही हो गया, तो मैं बोलूंगा अरे सारी स्ट्रेटजी बेकार है, स्टॉक मार्केट बेकार है, कमोडिटी मार्केट बेकार है, यहाँ पर तो कोई पैसा कमा ही नहीं सकता। तो जी जी। दोस्तों, हमें इस सोच को, इस माइंडसेट को चेंज करना है कि आपको अब बैक टेस्टिंग जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखें, क्योंकि जब आपके अंदर, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस होगा ना, पैसा हमेशा, मतलब आप, मैंने एक लाइन सुनी थी सिद्धार्थ जी, कि पैसा वास्तव में बनने से पहले आपके दिमाग में पैसा बनना चाहिए, तब रियलिटी में पैसा बनता है। तो इस बात का दर्शकों को ध्यान रखना है कि पहले आपको दिमाग में पैसा बनाना है, तब आपके रियलिटी में वो आपको सोच डेवलप करनी है। वो सोच कब डेवलप होगी? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है सिद्धार्थ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, चले फिर रूल्स की तरफ। हाँ सर, वो जो आप निगेटिव जो डाउन ट्रेंड वाली जो स्ट्रेटजी आप था सर, उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, थोड़ा सा सिद्धार्थ जी वीडियो बड़ा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ कि पर दर्शकों को मैं चाहता था कि सारी बातें उनको समझा पाऊँ, सारी जो चीजें हैं वो थोड़ा समझा पाऊँ। चलते हैं अपने जी जी रूल्स की तरफ। जी। श्योर सर श्योर। देखिए, अब आते हैं कि हम कैसे सेल साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और अपना नेचुरल गैस इन्वेंट्री के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए, बी केस में चलते हैं। मान जी लीजिए आपने डेली टाइम फ्रेम देखा जी जी। सिद्धार्थ जी,
और हम्म। वहां पर आपको पता चला जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ओके। और इसके बाद में आपने क्या किया, आपने नेचुरल गैस इन्वेंट्री देखी उसी दिन थर्सडे को, जी जी और आपने देखा कि वो भी प्राइस के लिए नेगेटिव है सिद्धार्थ जी। ठीक है, ये जी देखना जी। है इन्वेंट्री कम नहीं हम्म। है, प्राइस के लिए नेगेटिव। देखिए इन्वेंट्री कम आती है तो वो प्राइस के लिए पॉजिटिव होती है, और जी जी इन्वेंट्री ज्यादा आनी चाहिए तब वो प्राइस के लिए नेगेटिव होती है। इस बात का दर्शकों को ध्यान रखना है, क्योंकि सिद्धार्थ जी मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये मैं जी डायरेक्ट प्राइस लिख रहा हूँ, एनजी के प्राइस के लिए नेगेटिव हो। ठीक है, जी जी। ओके। फिर आपको क्या करना है सिद्धार्थ जी, जब ये आपके ये दो रूल क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे जाना है, जी। और वहां पर जो 9 बजे का इन्वेंट्री का मूव हो जाए रात का, और हम्म। ये विंटर के सीजन में 9 बजे, और सर्दियों और गर्मियों के सीजन में 8 बजे, ओके। जब ये जी मूव हो जाए, उसके बाद आपको पीछे से एक रेजिस्टेंस मार्क करना है जो अभी तक, सॉरी सपोर्ट मार्क करना है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ हो। सपोर्ट क्या होता है, प्राइस बार बार उस पॉइंट पर आके सपोर्ट ले रहा हो, वो ब्रेक जी नहीं हुआ हो। जी जी। ओके। ठीक है, ये जी सपोर्ट सिद्धार्थ जी ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट हो सकता है, जी साथ ही साथ स्विंग लो का भी सपोर्ट पॉइंट हो सकता है। जी जी। जैसे ओके ही ब्रेक होता है सिद्धार्थ जी, वहां पर हम एंट्री करेंगे। जो ओके। रिसेंट स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जी सेम आप 1:2 लेके चल सकते हो। अगर आप मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 1:1 में हाफ क्वांटिटी बुक कीजिए, हाफ क्वांटिटी टेल स्टॉप के साथ होल्ड कीजिए। अगर जी आप जी एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो तो जब 1:1 मिलता है तो जो स्टॉप लॉस है उसको C2C कर दीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट, अगर इन केस, क्योंकि कमोडिटी है थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, अगर इन केस मार्केट रिवर्स भी होता है तो एटलीस्ट आपको आपकी जो पोजीशन है वो लॉस में ना कटे। इस जी बात का जी। आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जी सबसे जी। पहले यहाँ पे हम अगेन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी देख रहे हैं सिद्धार्थ जी। ये ओके। ट्रेंड के साथ में है, मतलब कि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों चीजें जी ट्रेंड के फेवर में, यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान करना है। सिद्धार्थ जी जी कुछ जी। डाउट्स अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। नहीं मयंक जी, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। जहाँ पे मुझे कुछ डाउट लगेगा मैं आपसे ऑफ कोर्स पूछता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन एग्जाम्पल्स पे, और मैं एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं हम, और हम चलते हैं 18 दिसंबर को 2025। जी तो देखिए सिद्धार्थ जी, जो 18 दिसंबर की कैंडल है वो ये वाली कैंडल है। मैं जी। यहाँ पर ओके। कैंडल भी मार्क करता हूँ। हाँ हाँ जी। ये कैंडल है सिद्धार्थ जी। तो ये हम्म। क्लियरली पता है, देखिए मार्केट यहाँ से टॉप से गिर रहा है, तो ये क्लियरली आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ये डाउन। एक हाँ, आराम से इस चीजें समझ में आती हैं जब आप जो व्यूअर्स नए हों, जिनको मार्केट जैसे अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल परेशान मत हुई। जब आप 40-50 चार्ट बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में सिद्धार्थ जी हमें एक चीज पता चल गई, जो जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। जी। ठीक है, अब सिद्धार्थ जी हम चलते हैं सेम डेट को इन्वेंट्री चेक करते हैं, इन्वेंट्री क्या है। ओके। तो 18 दिसंबर को गए सिद्धार्थ जी, और देखिए रात को 9 बजे यहाँ पे इन्वेंट्री आई है। तो सिद्धार्थ जी अगेन ये थोड़ा सा नेगेटिव में है, तो मैं आपसे इसका आंसर पूछना चाहूंगा। -177 बी और -167 बी। तो ये तो इन्वेंट्री मतलब पहले कि से इन्वेंट्री पहले से कम आ गई ना? मतलब ज्यादा आ गई, नहीं नहीं सॉरी, हाँ, इन्वेंट ज्यादा ज्यादा आ गई, हाँ। पहले से ज्यादा इसको आ कट गई है। करना, आप हाँ फिर से हाँ बोलना ओके। इन्वेंट, हाँ इसको कट कर देना थोड़ा सा। एक्चुअली मयंक जी, पहले -177 था और अब आया है -1.67 है। तो ये एक्चुअली निगेटिव में है, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव हुआ। और हाँ यस, मतलब इन्वेंट्री ज़्यादा आ गई है। तो हाँ हाँ हाँ, प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है यार। जी प्राइस जी। ही नीचे जा सकता है सब, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर ज्यादा हो गई। ठीक है, जी जी तो हाँ अब हाँ। देखिए अब हमें सिद्धार्थ जी दो चीजें पता चल गई हैं। पहला ओके कि ओके। डेली टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड है सिद्धार्थ जी। हम्म। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड है। प्राइस भी जो नेचुरल गैस के हैं, प्राइस भी यहाँ पर जो इन्वेंट्री आई है वो निगेटिव आई है प्राइस के लिए। जी, प्राइस के लिए निगेटिव है, हाँ। ठीक है, अब जी हम सिद्धार्थ जी चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे सिद्धार्थ जी चलते हैं। जी जी श्योर।
और हम वहां पर जाते हैं, और हम वहां पर 9 बजे का मूव देखते हैं कि 9 बजे के पहले क्या मूव था। तो ये देखिए 18 दिसंबर का रात को 9 बजे का मूव देखते हैं कि कहाँ पर रात को 9 बजे कैंडल वो इन्वेंट्री का ये मूव ये हुआ था। कैंडल था, हाँ हाँ। हाँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल पे रात को यहाँ पर मूव हुआ था सिद्धार्थ जी। मूव का, जी जी। ठीक है। जी। तो ये देखिए, ये एनजी की हमारी इन्वेंट्री कैंडल है सिद्धार्थ जी। ओके। अब रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि आपको यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट एक मार्क कर देना जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ पीछे से। मैंने बोला था सपोर्ट आपका स्विंग लो भी हो सकता है। ठीक है, तो जी देखिए एक जी। सपोर्ट पॉइंट है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ सिद्धार्थ जी। ओके ओके जी। और जैसे ही ब्रेक हुआ, रूल नंबर 4 बोलता है यहाँ पर हमें एंट्री करनी है सिद्धार्थ जी। जी स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग लो है या स्विंग हाई है, ये हमारा जी स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जी सेम आप यहाँ पे 1:2 रख सकते हैं। और पहले जी आप 1 रेशियो, अगर मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो 1:1 में हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, हाफ क्वांटिटी ट्रेल स्टॉप के साथ होल्ड कीजिए। अगर एक ही लॉट यूज कर रहे हैं तो 1:1 जैसे ही आपको मिलेगा वहां पर स्टॉप लॉस C2C कर दीजिए, ताकि आपकी पोजीशन लॉस में न कटे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जी कैपिटल जी। को बचाना ही कई बार हमारे लिए वो प्रॉफिट होता है। इस बात का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए एक बार अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला। मयंक जी, हाँ, मैं बोलूंगा कि चार्ट को थोड़ा इस साइड में खींच दीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा व्यूअर्स को क्लियरली विजिबल हो। ठीक है। चार्ट को ही जी थोड़ा सा जी, इधर ड्रैग कर दीजिए। ठीक है ठीक है। जी जी। हाँ, नाउ ठीक इट्स है। फाइन, नाउ इट्स फाइन। हाँ हाँ, अब चलते हैं सिद्धार्थ जी, देखते हैं कि क्या नाम है कि यहाँ पर हमें क्या एंट्री मिली, क्या टारगेट हुआ, क्या हमारा टारगेट आया कि नहीं आया, क्या स्टॉप लॉस हुआ। तो देखिए जी सिद्धार्थ जी जी, यहाँ पर जो हमारी एंट्री थी वो लगभग 365.50 रुपए पे हमारी यहाँ पर एंट्री जी हो गई है। जी जी। ओके। ठीक है। जी। और जो हमारा स्टॉप लॉस था सिद्धार्थ जी, ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था। ओके और स्टॉप लॉस जो था सिद्धार्थ जी, वो हमारा यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस था। तो ओके आइए एक बार यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस देखते हैं, वो स्टॉप लॉस था 375.20 रुपए का। इसमें 1 रुपए हम ऐड कर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 376.20। ओके। ये हमारा जी जी स्टॉप लॉस है, एंट्री हमारी ये लगभग हमारा 11 रुपए का स्टॉप लॉस है। जी जी। ओके। अब देखते हैं सिद्धार्थ जी प्राइजेस ने क्या लो किया। तो देखिए प्राइजेस हम्म ने जो लो किया यहाँ पर, वो लो हम्म। किया है सिद्धार्थ जी 345.90। मीन्स लगभग ओके 1:2 हमारे यहाँ पे अचीव हो गया है सिद्धार्थ जी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस आप ये भी ले सकते थे, जो मैंने यहाँ पर अभी बोला था वो गलत नहीं था सिद्धार्थ जी। पर क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेडर हो। देखिए स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो जी सकता है, तीनों स्टॉप लॉस आपके हो सकते हैं। ठीक है, जी जी क्योंकि ये जी। भी मेजर स्विंग हाइज है। ठीक है। हम्म। पर क्या होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, देखिए आपको अपनी श्रेणी डिसाइड करनी पड़ेगी, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो कि एग्रेसिव ट्रेडर हो। देखिए कंजर्वेटिव ट्रेडर कौन होते हैं सिद्धार्थ जी, जी जो जी। डिसाइड करते हैं कि भैया हमारा हमारा रिस्क भले ही ज्यादा हो, पर हमें एटलीस्ट हमारी हमारा हमारी एक्यूरेसी वहां पे ज्यादा मिले। हमारा हमारा मतलब हम ट्रेड का जो मोमेंटम होगा, मतलब जैसे मान लीजिए हम 1 महीने में 10 ट्रेड ही करेंगे, बट वहां पर हमारे एक्यूरेसी हाई हो और हमारा ट्रेड का मोमेंटम कम रहेगा। एग्रेसिव ट्रेडर क्या होते हैं सिद्धार्थ जी, वो एक एक दो दो रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं। भले ही उनकी जी। ट्रेड का मोमेंटम ज्यादा हो, पर वो उनकी स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या करते हैं, उनका मोमेंटम ज्यादा होता है ट्रेड का, तो इसलिए वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करते हैं, ताकि और वो क्वांटिटी भी ज्यादा उनकी रहती है, ताकि ज्यादा क्वांटिटी में अगर वो ट्रेड करेंगे तो वो उनका क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो लॉस का परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हो, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस सही हैं जो कि मैंने आपको बताया। मैं सलाह दूंगा कि आप जो भी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है उसको तरफ रखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। जी जी, श्योर श्योर है। तो सिद्धार्थ जी एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं हम यहाँ पर, और हाँ उसको जी भी जी। दर्शक ओके। को मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल। तो सबसे जी जी। पहले चलते हैं हम 23 अक्टूबर को चलते हैं। अब 23 अक्टूबर को देखते हैं क्या ट्रेंड है मार्केट का। ओके ओके। तो देखिए सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ तो समझ में आएगा लोगों को। देखिए 23 अक्टूबर की जो कैंडल्स है सिद्धार्थ जी, वो ये वाली कैंडल है। जी मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। देखिए ये कैंडल सिद्धार्थ जी 23 अक्टूबर की कैंडल है। जी जी। तो अगर आप पहले से देखें सिद्धार्थ जी, तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर गिर रहा है। बिल्कुल।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है डिलीट चार्ट पे वो एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गई सरदार जी? हम्म। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इन्वेंट्री पे कि इन्वेंट्री क्या यहाँ पर आई है 23 अक्टूबर को, वो देखते हैं। तो देखिए सरदार जी, ये नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है। जी और यहाँ पर देखिए पहले 80 भी था, अभी जो आया 87 भी आया है। बताइए जी। सिद्धार्थ जी, इन्वेंट्री क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले से बढ़ के आई है इन्वेंट्री, घट के आई है? एक्चुअली पहले से ऑफ कोर्स बढ़ के आई है मैम जी, तो प्राइस के लिए एक्चुअली ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है सिद्धार्थ जी। आप जी देखिए चलते हैं चार्ट पर। देखिए सिद्धार्थ जी, हमें दो चीजें पता हो गई हैं। पहला, जी एक तो डेली जो टाइम फ्रेम है वहां पर ट्रेंड डाउन था 23 अक्टूबर को। दूसरा हमें पता चल गया इन्वेंट्री भी नेगेटिव आई है प्राइस के लिए। तो अब 15 मिनट जी के चार्ट पे चलते हैं और 23 अक्टूबर को चलते हैं। जी जी ओके। ठीक है। तो 23 अक्टूबर को जब हम जैसे ही गए यहाँ पर, जी। तो देखिए ये जो कैंडल है सिद्धार्थ जी, हम्म। ये कैंडल देखिए रात को नो, जो इन्वेंट्री कैंडल है हमारी, ओके ओके फाइन। इन्वेंट्री कैंडल है सरदार जी। ओके। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड भी कर देता हूँ ताकि वो क्लियर समझ में आए दर्शकों को। देखिए ये इन्वेंट्री कैंडल है, ये तो समझ में आ गया जो मैंने मार्क किया है। अब जी हमें जी। सरदार जी स्विंग लो जो रिसेंट हमारे सामने आ रहा है, जो ब्रेक नहीं हुआ, मैंने उसको मार्क कर दिया। ओके ओके ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ओके। वहां पर हम एंट्री, या तो हम्म। मार्केट इसको टच करने आए, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को, उसके आसपास एंट्री हम प्लान आउट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, बट वो उसको वहां पर टच करने भी आया, क्लियरली दिख रहा है। ओके। ठीक है, अगर मैं ठीक है यहाँ पर उसके आसपास आया, तो हम यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, हमारा एंट्री पॉइंट है। जी ठीक है ओके। सिद्धार्थ जी, स्टॉप लॉस हमारा ये पॉइंट है। और ओके। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप मतलब एक दो कैंडल पहले का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर, कंजर्वेटिव के लिए स्टॉप लॉस यही है। ठीक जी है। जी जी और ओके। टारगेट आप सिद्धार्थ जी देख ही रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस हमें देखने को मिला है, इजीली दिख रहा है कि हम्म। 1:1 तो सिद्धार्थ जी आराम से अचीव हुआ है। और आप अगर बिल्कुल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करते हैं तो आपको और भी यहाँ पर आप जी यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता था। तो सिद्धार्थ जी जी, ये थी हमारी आज की नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आपको आपके दर्शकों को बताने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो पे अगर दर्शक बहुत ज्यादा प्यार अगर उनका मिला, तो हम नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, रिवर्सल में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि दर्शकों को इस स्ट्रेटजी को यूज करते समय क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अच्छाइयाँ सभी बताते हैं, जी जी अच्छाइयाँ सभी बताते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी 100% मैं चाहता, तो मैं भी बोलता कि ये 100% स्ट्रेटजी है। आपको कहीं और मैंने मैं आपको ऐसे ही टारगेट दिखाता जहां पे जो रिवार्ड मिला है वो 1:10 मिला है, 1:15 मिला है, मैं आपको वही एग्जांपल्स दिखाता। मैंने आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी दिखाए जहां केवल 1:1 ही अचीव हुआ है। ठीक है। जी जी तो ओके। ऐसा कि देखिए जब आप स्ट्रेटजी को लाइव यूज करेंगे ना, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके अंदर आपको आएंगे, आपको महसूस होंगी, आपको आएंगी। पहला क्या, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि कहीं पर कई जगह पे आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो आपको वहां पर घबराना नहीं है। आप जब बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। जब 50 से 60 बार आप बैक टेस्टिंग करोगे, फिर जी 50 से जी 60 बार लाइव मार्केट में भी उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, तब जब आप लाइव ट्रेड करेंगे तो आपको उसकी एक्यूरेसी समझ में आ जाएगी। और आपको पता भी चलेगा कि ये क्या एक्यूरेसी मिलता है। जी जी दूसरी आपको कट। दूसरी आपको प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर जब आप देखेंगे मार्केट, जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको कई बार सिचुएशन ऐसी मिलेगी सिद्धार्थ जी कि जैसे कई बार आपको ऐसा होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मान लीजिए ट्रेंड पॉजिटिव है, जी ओके। बट जो इन्वेंट्री आई है वो प्राइस के लिए नेगेटिव आई है। ओके। ठीक है। या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नेगेटिव है, जी जी बट जो इन्वेंट्री आई है वो वो पॉजिटिव नेचुरल आई। गैस के प्राइस के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ओके। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी। तो अभी हमने जो आज सीखा है वो हमने सीखा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जी 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 पॉजिटिव है और इन्वेंट्री भी पॉजिटिव आई है।
डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है और इन्वेंट्री भी नेगेटिव आई है। आज हमने ये सीखा, हमने ट्रेंड फॉलोइंग जी सीखा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं सीखा है हमने, ठीक है। जी जी तो जी जी। आपको ओके। अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो अभी उनको ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। और अगर इस वीडियो पे आपके अच्छे कमेंट्स और लाइक्स और आपने अच्छा व्यूज आपने दिए, आपने प्यार दिया, तो फिर हम आपके बिल्कुल लिए नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो हम रिवर्सल के भी वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो इस बिल्कुल बात का बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरह के आपको आपकी जो आपने सीखा आपको मिक्सअप नहीं करना है। देखिए मैं चाहता तो इस वीडियो में भी सिद्धार्थ जी बता सकता था दोनों चीजें, जी जी पर जी देखिए जी। जब दर्शक इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उनको इससे कॉन्फिडेंस आएगा, वो हमें जब और लाइक्स सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या हुआ कि हम उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के आएंगे, तब तक उनको इस प्रैक्टिस इस वीडियो पे भी वो अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पर गेन कर लेंगे। थर्ड बिल्कुल जो सही। एक थर्ड एक प्रॉब्लम आएगी कि उनको मान लीजिए एक प्रॉब्लम आएगी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखिए क्या होता है कि हम ह्यूमंस हैं, हम क्या चाहते हैं, जब हम ट्रेडिंग में आते हैं सिद्धार्थ जी तो हम सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात हम अपने कैपिटल को 4 गुना कर लें। तो जब जी हम जी आएंगे तो ऐसा कई बार होगा कि पता चले कि हम एक महीने हर इन्वेंट्री को ट्रैक करें, हो सकता है उस महीने आपको केवल एक ही ट्रेड मिले। तो आपको वहां ओके। पर धैर्य बना के रखना है। आपको देखिए डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे जिनको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे या तो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ होगा या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ होगा। तो आपको वहां पर ऐसा नहीं पहले ही से मान के नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ पे इन्वेंट्री पॉजिटिव, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, हम एंट्री कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरा वेट करना है सपोर्ट ब्रेक होने का, रेजिस्टेंस ब्रेक होने का, पूरा सारे रूल्स क्वालिफाई होने का, तभी आपको एंट्री करनी। इस बात का आपको 100% ध्यान रखना है, उस चीज को 100% आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो ट्रेडिंग में जल्दबाजी करने का केवल एक ही रिजल्ट है, वो आपको सभी को पता है, वो होता है लॉस। हमें लॉस अपने कैपिटल बिल्कुल। को वहां पर खोकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस बिल्कुल। बात का आपको ध्यान ध्यान रखना है। मुझे लगता है सिद्धार्थ जी मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए, कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो प्लीज आप गाइड कीजिए। नहीं मैंग जी, आपने रियली बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है मैंग जी, एक 10th क्लास का बच्चा भी इसको जो जो पहली बार शायद नेचुरल गैस के बारे में सुना होगा, वो भी इस वीडियो को देख कर ना बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा उसको ट्रेड करने के लिए। आपने सारे पहलुओं को टच करने का भरपूर कोशिश करी है यार। तो मैं रियली इम्प्रेस्ड हूँ मयंक जी, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। और मैं व्यूअर से उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स इस वीडियो को अपना प्यार शो करेंगे, कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, शेयर के थ्रू। तो व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो लर्निंग कंटेंट है या जो लोग अभी कम्युनिटी ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं उन तक भी ये लर्निंग कंटेंट पहुंचे। तो दोस्तों इन्हीं विशेष के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। और एक बार सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाले हमारे चैनल के लिए। और आप थैंक यू सो हमारे मच चैनल। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा, देखिए जो भी मैंने आज यहाँ पे सिखाया एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप जी जी। सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि विदाउट बैक टेस्टिंग की हुए लाइव मार्केट में ट्रेड ना करें। क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस, मैंने कई बार ये चीज अपने वीडियो में बोला है कि पहले जी आप जी। दिमाग में अपने कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर कॉन्फिडेंस होगा तो आपको ट्रेडिंग में वो दिख जाएगा इजीली। तो पहले आप बैक टेस्टिंग करके कॉन्फिडेंस गेन कीजिए एंड तब लाइव मार्केट में उतारिए। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी फॉर द इन्विटेशन, थैंक यू सो मच। अगर दर्शकों का प्यार मिला तो हम इसकी नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। श्योर श्योर मैंग जी, श्योर श्योर। तो थैंक यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।